भी 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद शुभम उसके साथ शामिल हो गया, तो शुभम को भी शामिल कर लो अभी से। और कह रहा है जो उसी काम को, देखो यहां से शेष शब्द नहीं बोला कि शिवम शेष काम को करता है, ऐसा कहीं नहीं बोला। उसने कहा उसी काम को अकेले 20 दिनों में निपटा देता है। तो भैया शिवम भैया को ले आओ, तो 20 दिनों में निपटवा लो, खत्म होता। इसका एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा, 24 से भाग तो 5, 40 से 3, 20 से 6, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन को पढ़ो यहां से। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद शिवम भैया आए। एक दिन में 8 लड्डू बनाते हैं, तो 8 दिनों में 64 लड्डू बना देंगे 8 दिन में। उसके बाद शिवम भैया आ गए, 64 घटाया मोदी जी यानी 56 इंच आ गया। बोलो हाँ, और शिवम भैया भी शामिल हो गए। तो 5, 3, 8, 6, 14, 14 मेरे दोस्त 14 से भाग दे दो, तो 4 दिन शिवम भैया के साथ मिलकर शेष काम को निपटा दिया। तो तेरा संपूर्ण काम पूरा करने में कितने दिन लगे? 8, 4, 12, 8, 4, 12, यही आंसर। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो दया, देख रहे हो आंसर, 4 आंसर। तो ये कैसे? अरे दया, इन दोनों को साथ में ले लो और 6 कॉमन ले लो, और साफ साफ दिख रहा है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये तो 1 ही होता है। इन दोनों का साथ में ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दिख रहा है। देखो ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक बात को समझना, हमने गलत कर दिया 4 आंसर बोलकर, ठीक है। 6, 2, 8 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया है, मैंने क्या बोला, ज्यादा सोचोगे तो गलत कर देगा। तो 6, 2, 8 आंसर होगा इसका, ठीक है, समझ गए? क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी 1। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन आए हुए लेटेस्ट में भी कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? तो सीधे 25 प्राइम नंबर होते हैं। बिल्कुल मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये भी पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। प्राइम नंबर 46 होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं? तो आपने 24 × 7 का नाम सुना होगा, इसे 168 बोलते हैं, 168 प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले तो ये ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से 2-3 पॉइंट के क्वेश्चन तो अभी लेटेस्ट में आए हुए हैं, बात समझ में आया। अब हमें प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक तेजी से लिखना आना भी चाहिए। फिलहाल अभी 10 है तो 10 तक ही जाएंगे, मतलब 10 ही लिखेंगे। तो पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है और 29 होता है। यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसको पहले काउंट कर लो, तो काउंट करोगे तो 129 ही आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब एक बात को और सुनना बहुत प्यार से। आज इसने प्रथम 10 आवाज बोले हैं, कल को ये बोल दे विषम 10, मतलब विषम 10 प्रथम आवाज संख्या, तो याद रखना 2 को फिर काउंट नहीं करेंगे। इकलौता प्राइम नंबर में 2 ही हमारा इवन होता है, ये भी याद रखना। तो इसमें बहुत याद करने की चीज होती है, ये नहीं कि सिर्फ इसका आंसर सीखो, आगे कभी कहानी समझो। अब इसका एडिशन करना है, उसकी भी निंजा टेक्निक दिमाग में लगाइए। देखो जैसा मुझे दिखा है कि इन दोनों का सम 30 हुआ, इन तीनों का सम 10 हुआ, 30, 10, 30, 10, 40, 30, 10, 40, 40 और इसका सम 30, 40, 30, 70, 70 और ये भी सम 30, 70, 30, 100 और ये 29, 129, ठीक है। नाम लिखाइए। इसका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 को जिसने मोहब्बत से समझा, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आया, रेलवे में भी आया है, लेकिन टेक्नीशियन में जब आया तो बच्चों को कोबरा नाम बनकर डस लिया। हाँ, क्योंकि बच्चा टप पढ़ना ही नहीं चाहता आज की डेट में, वो चाहता हलवा मिल जाए। समझो, इसको मैं 3 स्टार देता हूं। और मैं एक छोटी सी बात को यहां ध्यान देना, क्या ए बी और ए और बी, पहले क्वेश्चन नहीं, इसको समझो। ए और बी मिलकर किसी काम को अगर एक्स दिन में करते हैं तो ए जो करेगा तो वो एक्स लेगा, लेकिन ए दिन एक्स्ट्रा लेगा, और बी एक्स को लेगा लेकिन बी दिन एक्स्ट्रा लेगा। तो जब इसको ईमानदारी से सॉल्व करते हैं तो एक्स का एक मान आता है √ab। हर एक टीचर इसको पढ़ाता है बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, भारतवर्ष का कोई भी यूट्यूब में पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, तो ये चीज सभी को सिखाता है। क्या ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ए एक्स प्लस ए, तो ए दिन एक्स्ट्रा, बी एक्स प्लस बी, बी दिन एक्स्ट्रा। बोलो हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत हलवा है लेकिन पढ़ना पड़ता है। चलो पढ़ते हैं। एक टंकी 3 पाइप द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरी जाती है। पहले 2 पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में तीसरा भरता है। ए और बी का जो टाइम है वो सी के टाइम के बराबर है। तो हमने माना सी का टाइम एक्स है, सीधे मान लिया सी का टाइम एक्स है, तो अब ये ए बी का भी टाइम एक्स हो जाएगा। देखो ए बी फिर एक्स ऐसे ही होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, कोई तकलीफ नहीं भाई। मैं और आप मिलकर उतना ही समय लेते हैं जितना पड़ोसी लेता है, पड़ोसन नहीं पड़ोसी लेता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा। अब सुनो, कहता है दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से, ठीक है, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, पर मजा नहीं आया यहां पर। अब यहां मजा आएगा। क्या कह रहा है? तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे, यानी यहां से किलो तीसरा पाइप अगर एक्स समय लेता है तो बी एक्स प्लस 4 लेता है। लाइन को यहां से पकड़ो, पहले यहां से अपनी जमीन का पकड़ना है क्वेश्चन को, समझो। तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है कौन? दया, कौन? दूसरा पाइप। कौन? दूसरा पाइप। तो अगर ये एक्स टाइम लेता है तो 4 घंटे अधिक, तो ये एक्स प्लस 4 लेता है। अब ए वाला शुरुआत से यहां पढ़ो। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी, तो 5 घंटे तेजी कौन है? ये है, तो इसका मतलब 5 घंटे ये स्लो होगा। अरे ये 5 घंटे तेज है तो ये 5 घंटे स्लो होगा, यानी इसमें 5 जोड़ दो, 9। अब फिर से पढ़ लो, हर चीज डिकोड हो गई। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी, तो अगर ये x प्लस 9 टाइम ले रहा है तो 5 घंटा तेजी, इसमें 5 कम तो ये हुआ। और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, तो ये x ले रहा है, x प्लस 4। बस इतना ही लिखना था आपको और कुछ नहीं करना था। इस चीज को दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, ठीक है। अब सुनो, तो खत्म मुद्दा, कुछ बचा ही नहीं। अब ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जो c है वो एक तरीके से a और b वाला समय, तो बात बराबर है इसमें। दया बोलो, तो बस सीधे जो x का मान आएगा वो 9 और 4, अंडर रूट में 9 गुणे 4, तो बाहर 6 आ जाएगा। और मेरे दोस्त यहां हमसे पहले पाइप का पूछा गया, तो ये 6 + 9 15 घंटे का समय लेता था। इतना आसान क्वेश्चन में आया, पर टेक्नीशियन में 90% बच्चा कर नहीं पाया इस क्वेश्चन को। 1-2% नहीं, 90% नहीं कर पाया। समझ गए? बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए 11 का ऐसे लिखा है, cot थीटा का मतलब भी 1/tan थीटा होता है। अरे बोलो हाँ, और ये 21 की है, इसे 6 कॉमन ले लो, तो ये देखो ये tan स्क्वायर थीटा होता है, और ये 1/tan स्क्वायर थीटा है। बोलो बोलो, टेल टेल,
और मेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले आज के सेशन में आपको सिखाया था कि अगर ये a है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। मेरे दोस्त अगर ये 21 है तो ये 6 ऐसे आएगा और ये 21 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 400 441 में से 2 गया 439 गुणे 6 6 का गुणा कर देंगे 54 यानी ये आंसर आ जाएगा 2634। समझ गए? जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया गया है अंत में, ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे। सर क्या पूछा गया समझो, एक ठोस रबड़ के गोले के भार 6 kg है जबकि व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब गोले का आयतन हमने पढ़ा है 4 और 3 पाई r क्यूब यानी व्यास है तो त्रिज्या और इसका मतलब कह रहा है 6 kg है। ये बोल रहा है, बोलो हाँ। कह रहा उसी सामग्री का उपयोग करके खोखला गोला बनाया गया जिसका बाहरी व्यास इतना इतना तो भार कितना, तो 4 और 3 ऐसे पाई ऐसे, बाहरी व्यास 8 18 तो 18 का यानी 9 का क्यूब हो गया और अंदर का व्यास 12 तो 12 यानी 6 का क्यूब हो गया। और ये कितने केजी का है हमसे ये पूछा गया, ये पूछा गया। और जो बच्चा एक्सपर्ट है आप समझदार है कुछ नहीं करना, ऐसे डंडे खींचो ऐसे खींच दो और ये बराबर कर लो। हैप्पी बर्थडे 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब ऐसे काटो तो 9 का क्यूब में 3 का क्यूब कटेगा तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा, इससे काटोगे तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, बस हो गया। यानी 1/27 माइनस 8 19 होता है और इधर 6 है नीचे x है क्वेश्चन मार्क 19 छक्का जो भी आएगा 114 वही आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 114 केजी हो। ये क्वेश्चन आप बेसिक से कर लो, तरीके बहुत है मार्केट में, मैं बेसिक से बता रहा हूं। पर ऐसा क्यों? अच्छा अगर मैं थीटा बराबर 45 घोषित कर दूं, जैसे बहुत से लोग कर देंगे और आपको ज्ञान पहना देंगे, हां कि बेटा ये लो शॉर्टकट बच्चा खुश, अरे 45 रखोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा आंसर होगा? तो उससे बेहतर आप एक 2 लाइन का क्वेश्चन है उसमें भी दिमाग लगाओ। इसमें भाग दोगे तो ये 3 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें भाग दोगे तो sin अपॉन cos माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। यहां ब्रेक कर लो, sec स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे, बोलो हां। इसको अभी घटा लो तो माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे, यहां पर भी देखो 3 ऐसे आएगा 3 tan और ये 2 तो 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी इसका आंसर बी हो जाएगा बी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे कर, जो कि 36 आ गया, 9 से भाग दोगे क्षमता 4, 18 से भाग दोगे क्षमता 2 और 12 से भाग दोगे क्षमता 3, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। वेग टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। P पहले घंटे, Q दूसरे घंटे, R तीसरे घंटे, यानी P Q R अगर तीनों भर रहे हैं तो 4 2 6 3 9 यानी 3 आवर्स में 9 यूनिट काम कर लेंगे। पहले घंटे में P, दूसरे में Q, फिर R, और यही क्रम आगे भी चल रहा है, चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया से इस काम को पूरे होने में कितने घंटे लगेंगे? मेरे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से। अभी तक काम है 36, यहां भी हुआ है 9 9 में किसका गुणा करेंगे 36 हो जाए तो कहोगे 4 का, इसमें भी 4 का ही गुणा कर दो यानी 12 घंटे में आपके 36 लड्डू बन जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 हो जाएगा। ए और बी 60 और 40 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 60 मिनट में, बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं। राइट, अब हमारा टाइपिस्ट क्या लिख रहा है? युद्धि, देखो टैलेंट है उसके अंदर, टैलेंट। यदि लिखा है, ये क्या लिखा है? यदि। वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और ये हिंदी खराब अच्छी कर रहा मेरी। यदि टंकी भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए का उपयोग किया जाता है। ए और बी समझो, बड़ा सिंपल वे में इसका एलसीएम ले लो जो कि 120 आएगा, 60 से भाग दोगे तो यहां क्षमता 2 और ये 3। मैंने सुना यदि टंकी को भरने के आधे समय के लिए बी का उपयोग, तो माना 2t टाइम है, आधा आधा समय तो टीटी, हमें 2t निकालना होगा। आधे समय के लिए बी का प्रयोग यानी बीटी का यूज और आधे समय के लिए ए बी दोनों का प्रयोग कर रहा है और काम हमें करना है 120। खत्म बात। ऐसे करो बिल्कुल बेसिक से, देखो गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम सेंटर में बैठ के, बस ये ध्यान रखो। तो बी 3 लड्डू बनाता है, बी की क्षमता 3 है, जहां बी लिखे बाद 3 यहां ए लिखे बाद 2, तो ये 3t हो गया, 3 2 5t हो गया बराबर 120, 8t बराबर 120 के 15 120 यानी t बराबर 15 की और 15 दूनी 30 आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर ने बड़ा बेसिक बताया। देखो एक बात को याद रखना, आज की डेट में हर टीचर शॉर्टकट सिखा रहा है, लेकिन जहां क्वेश्चन में शब्द इधर से उधर होते हैं ना, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है अगर वो सही क्लियर नहीं होंगे ना, बनेगा ही नहीं। मैं आपको यही बताऊंगा, मैं जानता हूं इसका शॉर्टकट क्या होगा, नहीं बताऊंगा। जाओ आप इन सब चीजों को समझो जानो, तभी आप दूसरों से बेहतर हो जाओगे। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। और एक बात को यहां समझो, इसमें एक थ्योरम लगेगी, मैं आपको समझा देता हूं साइड में, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दोनों 1:1 के रेशियो में है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है? पैरेलल है, तो उस केस में अगर ये 2x होता है तो ये x होता है। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है। अब सुनना इस क्वेश्चन में ध्यान, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कहीं पर चिपका दो, एबीसीडी कहीं चिपका दो, एबीसीडी, अच्छा एडी और बीसी को वो कर रहा है ना, ऐसे चिपका दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए बी सी और डी ऐसे कर दो। कह रहा एडी और एसी के मध्य बिंदु को, तो एडी का मध्य बिंदु ये होगा और एसी ऐसे जा रहा है, इसका मध्य बिंदु यानी ये चीज आ रही है जिसकी लंबाई 2 इकाई है, यानी ये चीज 2 इकाई दी गई है। अब एक बात को सुनो, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये 1:1 के रेशियो में होगा, ये भी 1:1 के रेशियो में, तो ये दोनों इसके क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों इसके क्या होंगे? पैरेलल होंगे अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। और एक चीज समझो, अब ये वैल्यू अगर 2 है तो ये मेरे दोस्त 4 हो जाएगी, ये 2 है तो ये 4, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डीसी एबी के बराबर, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये दोनों 4 4, हमसे टोटल परिमाप 26 दे रहा है, तो 26 में 8 कम कर दोगे 18 आ जाएगा। और अब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों यानी बीसी और एडी बराबर होती हैं, 18 का आधा 9 और 9, तो हमसे कह रहा है एडी की लंबाई क्या होगी? तो 9 हो जाएगी। हल्का सा ज्योमेट्री को इसने टच किया है, समझ गए? एक व्यक्ति 4% हानि पर एक सेट 960 पे बेचता है, 4% हानि है और 960 पे बेचता है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कहीं ना कहीं 100 में 4% कम कर दोगे यानी 96% की वैल्यू 960 हो जाएगी, और ये हमारा SP1 यानी सेलिंग प्राइस नंबर 1 है। ठीक है, 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 में बेचता है, तो 120% की वैल्यू 840 हो जाएगी, और ये सेलिंग प्राइस नंबर 2 है। दो अलग अलग आर्टिकल हैं, पहले आर्टिकल में सेट के बारे में बात हो रहा है, दूसरे में स्वेटर के बारे में बात हो रहा है। ये बात अच्छे से याद रखना। अब मेरे दोस्त यहां समझो, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है,
इसमें 10 का गुणा करने से ये वैल्यू आ रही है, तो यहां पर भी तो ये 1000 हो जाएगा एज ए सीपी। सेम चीज यहां पर भी देखोगे, 120 में किसका गुणा करें इतना, तो 7 का गुणा, 12 सत्ते 84। बोलो हाँ, जब 7 का करो तो ये आ रहा है, तो यहां पर भी 100% अगर आप निकालोगे तो वो 700 आ जाएगा, ये भी हमारा सीपी हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजों का। बस हमसे कह रहा है कि प्रभु उसका निवल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मोटा मोटा आप देखो कि ये दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया जो कि 1700 हो गया, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 9 8 17 1800 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 1700 की चीज अगर आप 1800 में बेचते हैं तो 100 रुपए आपका क्या होगा, एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी त्रियक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पहली बात तो ये, ठीक है। और एक और दो त्रियक छेदी रेखा एक ही तरफ अंतःकोणों का युग्म है, एक ही तरफ अंतःकोण। पहले सुनना, इससे पहले एक सेट में आया था, वहां अल्टरनेट था, एकांतर कोण के बारे में बात हो रहा था, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो उसमें इसके साथ इसको लिया जाता है, इसके साथ इसको लिया जाता है। अब इसमें क्या रहा है कि एंगल एक और दो त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण, एक ही तरफ अंतःकोण कौन से होंगे, ये दोनों होते हैं मेरे भाई। हाँ, उसका इसमें अंतर याद रखना। तो ये एंगल हमको कह रहा है 65 है, एंगल एक, तो ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये 115 हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे पहले वाले सेट में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहां पर पाइप आर एक भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, कर दो खाली। लेकिन पाइप पी और क्यू क्रमशः 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं। पी 15 और क्यू 10 मिनट में। इसका एलसीएम ले लो, ऐसे ले लो, टीसी आएगा। यहां एक लड्डू तोड़ रहा है, ये दो बना रहे हैं, ये तीन बना रहे हैं। अब एक एक बात को डिकोड करेंगे। राम ने अनजाने में तीनों नल खोल दिए और 2 घंटे के बाद श्याम को इसका एहसास हुआ। राम ने खोला, श्याम को एहसास हुआ, वाह क्या बात है, उसने आग को बंद कर दिया। अब देखो 2 घंटे तक तो ये तीनों के तीनों वर्क किए, 3 तो 5 लड्डू बने, 1 टूटा यानी 4 लड्डू बना, 2 घंटे में 8 लड्डू बने। कितने लड्डू बने, 2 घंटे में 8। अब बनने कितने हैं, 22 लड्डू। तो भैया श्याम भैया को मालूम चला कि भैया राम भैया तो ये काम कर दिए, उसने पाइप आर को बंद कर दिया, यानी अब ये काम नहीं करेगा। अब लड्डू कौन बनाएंगे, ये दोनों 5 लड्डू बनाते हैं, 22 तो 22 बटा 5, 5 से भाग दोगे तो 4 घंटा, और 2 से ही 5, इसी को 24 मिनट कहते हैं। समझ गए। इस गलती के कारण अब टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगा मेरे भाई। यहां पर अगर देखा जाए समय तो 4 6 घंटा 24 मिनट जब कांड हो चुका है। अगर पहले से ही आर ओपन ना होता तो यही दोनों भर रहे होते और ये 30 भरना होता, तो 30 बटा 5 यानी 6 घंटे में टैंक को भर जाना चाहिए था। पर मुद्दे कारण 6 घंटा 24 मिनट यानी 24 मिनट अधिक लग गए आर के खुले होने के। पहले बेसिक समझो, ये नल, मैं एक नल की बात कर रहा हूं, कह रहा वो 6 घंटे में किसी टैंक को भर देता है, बहुत अच्छी बात है। कहता आधी टंकी भरने के बाद अब ये पूरा काम, पहले सुनना, पूरा काम 6 घंटे में कर लेता है और आधा काम इसने निपटा दिया, तो 3 घंटे तो ले ही लिया मेरे भाई। बोलो हाँ भाई, मैं किसी काम को 6 घंटे में कर लेता हूं और आधा मतलब आधी टंकी भर गई, यानी मैंने आधा काम कर लिया, आधा काम कर लिया यानी 3 घंटे मैंने काम कर लिया। अब 3 घंटे के बाद तो आधी टंकी बची। बोलो हाँ, सुना दे, आधी टंकी बची। ठीक कहता है, इसी तरह के 3 और नल हो गए, इसी तरीके के 3 और नल, एक तो था ही था, 3 तो और हो गए। अब हो गए कितने, 4 हो गए, और काम मुझे आधा ही कराना। तो एक बात को समझो, या तो ऐसा समझो, ऐसा समझो कि अगर काम हमें पूरा कराना होता है, 4 लोग होते तो 4 का यहां गुणा करते तो 4 से यहां भाग देते। नहीं समझे, समझ में आएगा। मैं किसी काम को 6 घंटे में कर लेता हूं, मेरे जैसे 3 बंदे और शामिल हो गए, यानी हम 4 हो गए। तो बंदों को 4 से गुणा किया तो समय में 4 से भाग दोगे, यानी 1.5 घंटे में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा काम निपटा लेते। मेरी शादी कब होगी? अब तो मेरे कजन्स और फ्रेंड्स की भी हो रही है। लेकिन आधा काम की बात कर रहा है, आधा काम, तो इसका आधा समय 3/2 का आधा, भाई 3/2 मतलब 90 मिनट, 90 मिनट का आधा 45 मिनट, खत्म बात। आप ऐसे कॉमन सेंस से कर दो, 3 घंटा 45 मिनट आंसर। अभी बच्चा मुस्कुरा के कहता है सर मेरे पास तो कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं, हम क्यों नहीं समझेंगे, समझेंगे नहीं क्या जो कर लो। उस केस में फिर ऐसे समझाना पड़ता है बच्चों को, क्या समझना, समझना। ए किसी काम को 6 घंटे में कर लेता है, बोलो हाँ, बहुत आराम सुनना। उसने आधा घंटा मतलब आधा काम कर लिया, तो आधा काम कर लिया तो 3 घंटे काम कर लिया, आधा काम यानी 3 घंटे हो गया। उसके बाद आधा ही काम बचा, पर उसके जैसे 3 लोग और शामिल हो गए, तो अब 4 लोग हो गए, तो एक्स टाइम लेगा और उसमें भी निपटाएगा कितना काम, एक्स काम, बस समझ ना। तो अब निपटाएगा कितना काम, जो बचा होगा वो काम निपटाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, या तो यहां काम कर देते हैं, एक सेकंड, देखो मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। एक किसी काम को 6 घंटे में कर लेता है, उसने आधा काम निपटा लिया यानी 3 घंटे काम कर लिया, तो 3 घंटा बचा, 3 घंटा बचा, और उस 3 घंटे में वो आधा काम निपटाता है। उसके जैसे 3 बंदे और आ गए तो 4 एक्स और आधा काम निपटाना, तो ये वर्ग दोनों में समान कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, यानी एक्स बराबर 3/4 घंटा यानी 45 मिनट हो जाएगा। ऐसे करो, और भी तरीके हैं, ज्यादातर ओरली निपटा लेते हैं लोग। समय के बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी आधे घंटे में भर जाए। अब यहां मुद्दा है और इसीलिए 2 स्टार क्वेश्चन हो गया। बहुत बेसिक से बता देंगे। इसको एलसीएम लोगे तो 225 आएगा। एलसीएम किसका लेंगे, 75 और 45 का। 45 से भाग दोगे, सॉरी 75 से भाग दोगे तो 3 बार में 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 क्षमता आएगी। 45 से भाग दोगे तो 5, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, कार्य क्षमता। अब मेरे शब्दों को जिसने सुना वही बात था। बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। मेरे दोस्त इसका मतलब ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया, बंद तो बी किया गया, ये तो नहीं किया गया भाई। ए ने शुरू से लेकर अंत तक आधे घंटे का मतलब 30 मिनट होता है। अरे बोलो हाँ,
तो 1 मिनट में ये 6 लड्डू बनाता है, तो 30 मिनट में कितना बनाया होगा? तो सर जी 180 लड्डू बनाया होगा। 180 लड्डू इसमें कम कर दो 225 में, तो बचे 45 लड्डू। अब ये कौन बनाएगा भाई? ये तो शुरू से लेकर अंत तक हो गया। अब भी कह रहा सर ये लड्डू तो हम ही बनाएंगे। अब भी कहता मैं तो 1 मिनट में 5 लड्डू बनाता हूं, सर आप मुझसे 45 बनवा रहे हो तो 5 से भाग दोगे 9 आएगा, यानी 9 मिनट तक ये 7 में रहा, एक है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 9 मिनट हो जाएगा, 9 मिनट। सुरंग का अरे समझो थोड़ा सा कॉमन सेंस। अच्छा ये बताओ क्या सुरंग को हम ऐसे करके बंद करके दिखाएंगे क्या? पहली बात सुनो, हमने एक सुरंग का निर्माण किया तो ये वाला और ये वाला पोर्शन बंद कर देंगे क्या? तो आदमी जाएगा ही नहीं भाई, सुरंग है तो सीट किसमें? कर्व एरिया में। किसमें? कर्व एरिया में बात हो रही है सीट की, यानी ये जो दो पोर्शन हमने अभी सेट किए थे इनकी बात नहीं हो रही है। बात किस पोर्शन की होगी? ये पोर्शन की। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? और ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आया, अभी आएगा, ठीक है, बहुत प्यारा आया, ऐसा बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो पाई सभी पाई पाई चल रहा है, R ये व्यास है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, H 40 है तो 40 गुना 80 पाई इज द राइट आंसर, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है 80 पाई। जो सही से नहीं पढ़ते तो उनके लिए 10 स्टार का क्वेश्चन है। अब बिल्कुल बेसिक से बताएंगे तो समझ जाओगे। कहता 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन के छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। अब सुनो डायग्राम का सोच कैसा, आपने देखा होगा एक घोड़ा है और घोड़े के ऊपर यानी हॉर्स के ऊपर डॉग है, दिखा है ना, हॉर्स के ऊपर डॉग, बस वही हाल है कि मेरे भाई पहले तो एक ये बेलन है, समझना ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या क्या है 5 है और ऊंचाई क्या है 7 है, और इसके ऊपर डब्बे के ऊपर ये एक थोक की त्रिज्या अलग है इसलिए ऐसा लगेगा, त्रिज्या कितनी है 3 है और ऊंचाई कितनी है 2 है। अभी समझना, अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाला पोर्शन मैटर करेगा, और अच्छी बात है कि मेरा कलम, और जब टोटल सरफेस एरिया लोगे तो जो ये मैंने अभी सेडेड किए ना ये पोर्शन का सेडेड आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बस इतने का निकालना है टोटल भाई। कर्व सरफेस एरिया और जो एक्स्ट्रा फेसेस लेनी है समझना, एक बार में समझ में आएगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना परिणामी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें ये वाला एरिया लेना होगा। अच्छा इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई, R कितना है 5, H इतना, तो 7 पना 35 सीधे लिख दो सर, बिल्कुल लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपके स्टूडेंट समझ जाते हैं। 2 पाई R1 H1। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया लोगे, इसका कर्व सरफेस एरिया तो कर्व 2 पाई ऐसे लिखेंगे और 3 गुना 6 ऐसे लिख देंगे, यहां में लिख रहा हूं 2 पाई R2 और H2। अब खेला है, खेला में क्या है कि पहले तो हमको ये वाला जो फेस है क्योंकि यहां ढक्कन नीचे बंद करना पड़ेगा, तो ये एक सर्कल होता है, क्या होता है? सर्कल जिसका एरिया पाई R स्क्वायर यानी पाई 5, समझ गए ना, तो ये 25 पाई हो जाएगा। फिर ऐसे ऊपर ढक्कन बंद होगा ये वाला ढक्कन, तो इसका एरिया पाई 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई हो जाएगा। और बस अब एक और मुद्दा है मेरे दोस्त, क्या? इस वाले का पोर्शन का, मैं उसको लाल कर देता हूं तो और ज्यादा समझ में आएगा। इस वाले पोर्शन का मुद्दा है। अब इसका एरिया तो आप जब इसको 2D में देखोगे ना तो सामने से ये दिखेगा और ये दिखेगा, और कहीं ना कहीं हमें जो ये अभी लाल किया है वो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो तो उसमें फिक्स हो गया ना, तो उसका किस बात का कर्व सरफेस एरिया? समझदार हो। और मेरे दोस्त जब इसका कर्व सरफेस निकालोगे तो पाई कॉमन ले लेना, बड़े की त्रिज्या, क्योंकि बड़ा सर्कल तो बड़े की त्रिज्या 5 का स्क्वायर और छोटा सर्कल छोटे की त्रिज्या। कैसा? ईमानदारी से बताओ ये सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर टाइम जो रेलवे का बच्चा है इतना दिमाग कहां से लगाए, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है। अब एक बच्चा कह रहा है 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, ये पता नहीं कौन सा नशा करके बोल रहा है, या तो सस्ता नशा किया है सुबह सुबह से। अरे मेरे देवता यहां पाई लिखा हुआ तो 11 का मल्टीपल किस बात का, पता नहीं कौन सा कर रहा है। अरे क्या बताए 35 गुना 70 पाई, 6 दूनी 12 पाई, 25 9 चलो 34 पाई लिख दे रहा हूं, ये 25 में से 9 गया 16 पाई, इसका एडिशन आंसर आएगा तो ये 50 हो गया, ये 70, 50 70 100, 50 70 120 और 12 132 पाई। अब वो बच्चा कहेगा सर जी हमने तो कहा था 11 का मल्टीपल, अरे मेरे भाई वो आपकी अंधी है 11 का मल्टीपल एग्जैक्ट, क्योंकि पाई अलग दे रखा है। क्या हमको मालूम क्वेश्चन कराए गए हैं, मैंने 67 सेट YouTube में करा रखे हैं, हम इसमें बाकी सेट भी कराएंगे, पहले फॉर्म भर लें तो बच्चों को तब कराएंगे, बच्चा क्या है कि अभी तो बिजी है, समझ लो, ठीक है। आप जब देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, पीडीएफ सब टेलीग्राम में पड़ी हुई है। देखो मैं आपको पढ़ने का सही तरीका बता दे रहा हूं, अगर आप सुनना चाहोगे तो मैथ में बता दे रहा हूं। मैथ में बढ़िया तरीका यही है कि मैं अपने टेलीग्राम में पीडीएफ डालता हूं डेली, कोई ना कोई 3 MB 2 MB 4 MB। आपको ये नहीं करना कि वीडियो का लिंक डाला तुरंत वीडियो देख डाला, कुछ नहीं, पीडीएफ ओपन की क्रॉस चेक किया, अच्छा ये तो मुझे आता ही है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता, अब उसमें आप खुद से कलम चलाओ, अरे ये तो बन नहीं रहा है। अब क्या है कि अब जब पीडीएफ हमने दिया तो उसका वीडियो भी डाला है मैंने YouTube में, 500 लेक्चर देख आप गूगल में सर्च कर लेना मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान देना, 2 पाइप X और Y एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं, तो X 21 घंटे में भर सकता है और Y 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। बस यही शब्द तो मैटर है। मैं और आप काम कर रहे हैं, पहले बात को सुना, मैं और आप काम दोनों लोग कर रहे हैं, तो हमारा एक फिक्स टाइम है कि इतने समय में काम हो जाएगा, लेकिन हम दोनों को ज्ञात है कि एक तीसरा बंदा हमारी जिंदगी में है और उसके होने से हमारे काम में मतलब काम खराब होगा, तो 48 मिनट अधिक लगेंगे पर काम हमारा हो जाएगा। बात समझ में आई? सुनना बहुत प्यार से, देखना कितना मजा आएगा। तीसरा बंदा को भी ले आओ, पर हम खेलेंगे अभी 2 ही के साथ, इनका एलसीएम लोगे तो यहां पर देखो 3 का तो मल्टीपल है यानी 8 गुणे 7 गुणे 3, तो ये 168 आ जाएगा।
हाँ 24 सत्ते 168 होता है। जैसे नहीं 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 168 होते हैं। अब 21 से भाग तो यहां क्षमता 8 आई, 24 से भाग तो यहां क्षमता 7 आई। लेकिन जिंदगी में एक और बैठा हुआ है बर्बाद करने के लिए, तो यहां पर इसकी क्या क्षमता है वो मुझे नहीं मालूम। तो इसकी क्षमता माइनस का पी, यानी प्रकाश सर समझ लो, पर निगेटिव में, क्योंकि मैं बर्बाद कर रहा हूं, समझ गए ना, पी मतलब माइनस का। चीजों को समझो। अब क्या है कि काम तो यही दोनों कर रहे हैं, 8-7 वाला, इनसे काम करा लो, 8-7 15, तो यहां 15 से भाग दोगे। अभी ये जो आया है ये घंटा में है, घंटा में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर लो। अब ये डेटा हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 से भाग दोगे तो ये 4 बार, अब 4 का गुणा कर लो तो 32 का 3 हासिल, 64 3 67, 672 मिनट का समय लगा। लेकिन जब जिंदगी में मैं भी शामिल था, जो कि बर्बाद करने में लगा था, तो 48 मिनट अधिक लग रहे थे, तो 48 यहां और जोड़ दो, क्योंकि अब मैं भी तो शामिल हूं। तो यहां जो जोड़ोगे 8 2 10, 7 4 11 1 12, 720 मिनट, यानी 12 घंटे का समय लगेगा। अब समझना, यानी आप 8 लड्डू बना रहे थे, आपका पड़ोसी 7 बना रहा था, मुझको शामिल किया तो मैं लड्डू तोड़ रहा था, और 12 घंटे में काम पूरा हुआ तो 12 का गुणा हो जाएगा। और काम कितना होना है, 168। बस अब मेरी क्षमता निकाल लो कि मैं कितना बर्बाद कर रहा हूं। तो कहते हैं कि 12 से जाएगा 14 बार में। तो आप ये देखो, ये 15 हो गया, और ये 15 में क्या घटाएं कि 14 बन जाए, तो 1 घटाओगे, यानी मेरी क्षमता 1 लड्डू तोड़ने की है, और मुझसे तोड़वाए कितने जाएंगे, 168 लड्डू। तो 168 बटा 1, यानी मैं 168 घंटे में काम को यूपीएससी का रिवीजन बर्बाद कर सकता हूं। हमने तो इसको बता रखा है कि वाया ऑप्शंस को बहुत तेजी से होता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करते हैं। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में, चलो लिख देता हूं जिससे याद भी रहेगा, ये टाइप 4 घंटे में करते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। किसे? बी को लगते होंगे। मैं टाइपिस्ट ने मिस कर दिया कहीं बी को। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये किसको लगते होंगे? बी को। तो ए को अकेले कितना टंकी को भरने में, देखो यहां लिखा हुआ है बी विल टेक 6 आवर्स मोर देन ए, यानी ए अगर x आवर्स में भरता है तो बी x + 6 आवर्स में, क्योंकि तो बी को, यहां टाइपिस्ट भूल गया है, बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो इसका मैंने ट्रेडिशनल तरीका बता रखा, कुछ नहीं करना, एक जिसका पूछा जाए उसी को x मानो। तो ए 1 घंटे में 1/x, बी 1 घंटे में x + 6, और दोनों मिलकर 1/4। बस ऑप्शन में आ जाओ। देखो अगर मैं यहां 2 रखता हूं, 2 और ये 8 हो जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो यहां पर 4 आएगा और यहां 1, दादाजी की 13वीं तो 5/8 हो जाएगा। ये 1/4, यानी ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखा नहीं जाता। 1 लोगे तो ये 1 7 का एलसीएम में 4 का मल्टीपल आता नहीं। 6 लोगे तो देखो 1/6, यहां 6 दूनी 12, एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। यहां 2 यहां 1 कट के 1/4, यानी आंसर 6 घंटे आ जाएगा। 50 करना पड़ता भाई। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो माना टोटल वोट x है, 75% लोगों ने वोट दिया। 75 में लिख देता हूं इस बार, पहले मैं कंफ्यूजन में होगा, मैं सीधे 3/4 लिखता हूं, बच्चा कंफ्यूजन में। ठीक है, 2% मतदाताओं के वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 100 में 2 कम कर दो तो जो ये वोट है इसका 98% वैलिड होगा। अभी सुनना, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले हैं, जो कि 21 का क्यों होता है, जो कुल वैध मतों का 75%, यानी इस पूरे का 75% ही 9261 है। तेरा टोटल वोट बताओ। अब देखो कलम 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 x ऐसे 75%, 75 100 3/4, इसको ऐसे लिख दो 98 बटा 100, यानी 98 बटा 100 लिख दो, खत्म बात। 75 3/4, और ये 21 ऐसे लिख। और मेरे दोस्त कैलकुलेशन को देखना, मैडम ध्यान देना बिल्कुल। तो जब हम यहां काटने जाएंगे तो दिमाग लगाएंगे, कैसे समझो। 7 से 3 बार, 7 से 3 बार 49, तो ये दूना हो गया। 3 3 3 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार, और ये x, अब ये 800 हो गया, उधर 21 है, 16800 आंसर। और मेरे प्यारे देशवासियों, हाँ, और 10 केले यहां का मूल्य कितना है, 210 रुपए। अब आगे 4 संख्या 3 के लिए बोला, पहले x और y को निकालना पड़ेगा ना, बिना उसके नहीं होगा। अब देखो यहां कैलकुलेशन, 5 से ये 2 बार में गया, पहली इक्वेशन तो अपनी यही है 9x + 8y, करेंगे भाई सॉल्व। दूसरी इक्वेशन 9x ऐसे, ये 20y हो गया, और 210 गुना 420 हो गया। अब इसको काटेंगे बहुत तेजी से, कैसे ऐसे, तो अंतर आया 12y,
420 से 276 गया 144 आया, y बराबर 12 हो गया। और जब y बराबर 12 हो गया तो इसमें रख दो, इसमें 240 420 में तो 9x बराबर 180 हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। हमसे कह रहा है 4 ऑरेंजेस 3 बनानास का मान। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये 80 और ये बार क्या है 36, 116 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 116 भी हो जाए और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाए, यानी पहले उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, अब जो हो जाए वो 4 पाई आर स्क्वायर के साथ 704 एक्स्ट्रा हो जाए। यही तो हुआ इसका मतलब। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, अंतर ले लो पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 4 पाई जो नई वाली त्रिज्या है पहले उसको लिखो, r + 2 का होल स्क्वायर, यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पुरानी वाली 4 पाई r ऐसे, और दोनों का अंतर 704। 4 पाई कॉमन तो 4 और पाई का वैल्यू 22/7 तो 88/7 लिख दो सीधे। अब उसके बाद देखो a - b, a + b आएगा, यानी r + 2 में r गया तो 2 और दोनों को जोड़ोगे तो 2r + 2, देखो आएगा 2r + 2, दो पहले कॉमन ले लो, r + 1 लिख लो, बड़ा अच्छा लगता है, कैलकुलेशन से बचेंगे। और 704 ऐसे। अब बाकी तो आप जानते हो ईमानदार हूं मैं। 11 से ये 8 बार में जाएगा, 11 से 6 64, 8 16 32, समझ नहीं पड़ गया। r + 1 बराबर 7 दूनी 14, यानी r बराबर 13 आ गया। r बराबर कितना आ गया 13 आ गया, r बराबर 13। तो हमसे कह रहा वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या क्या है, यानी हमसे जो चाहता है मेरे दोस्त वो नई त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। 13 2 15 आ जाए, ये कलम चलाना आपको आना ही चाहिए और इसका आंसर 15 हो जाएगा। तेल में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 kg अधिक प्राप्त होती है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो 20% की कमी से, 20% की कमी का मतलब समझते हो ना, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था अब 4 हो गया, इनिशियल और फाइनल। और ये रेट है तो क्वांटिटी क्या होगी, जस्ट रिवर्स, 4 से 5 दोनों का अंतर है 1 बराबर 2.5 kg के। तो दया 4 बराबर 10 kg, यानी स्टार्टिंग में वो 10 kg लाता था और 10 kg कितने लाता था 160 रुपए में, 10 से भाग, यानी 16 रुपए पर kg लाता था, 16 रुपए पर kg। इसका आंसर 16। 12 परिवहन पर खर्च करता है, फिर शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। तो बड़े बेसिक से 64% हो गया शेष राशि का, तो ये ऑलरेडी शेष हो गया। उसका 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 75%। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। और उसके बाद कह रहा है कि शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है, यानी जो ये बचा है इसका आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। और मेरे दोस्त आगे की कहानी को समझो, यदि वह हर वर्ष इतना बचाता है, अब देखो यहां क्या लिखा है हर वर्ष, यानी ये माह है और ये ईयर है, तो भैया 1,80,000 तो ऐसे चिपका दो और यहां 12 से भाग दोगे क्योंकि एक महीने में वो इतना बचाएगा। बात समझ में आई? देखो मेरी सैलरी है x, 36% खर्च कर दिया तो बची 64%, अब शेष का 25% खर्च किया तो बची 75%, फिर शेष का आधा हमारी सेविंग है प्रति माह। लेकिन जो आगे दिया गया है वो हमें 1 साल का दिया गया है, तो 12 से भाग देना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कर लो बस, और क्या x निकालना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, x निकालना है 64 ऐसे लिख दो। 75% मतलब 3 बचा, एक बार दो यहां काट भी लो। 12 से ये 15 बार में जाता है क्योंकि 12 × 15 180 होता है, तो 15,000 लिख दो। अब मोहब्बत से काटना है। 8 से ये 8 बार में गया, 3 से ये 5 × 1000 बार में गया, 5 ही हजार है, चलो मैं ऐसे इसलिए काटा कि अब देखो इस 8 से ये सीधे 125 बार में जाएगा। बस 125 पंजा 625 और लास्ट में 2 0 क्योंकि ये वाला 100 उत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है किसी में 62,500 रुपया मेरी। देखो यानी मैं हूं वो बेईमान दुकानदार, मैं कह रहा हूं मैं 25 रुपए का कोई सामान लाता हूं तुमको 23 रुपए में बेचता हूं, ऐसा पॉसिबल है? समाज सेवा के लिए बैठे नहीं, तो इसका मतलब मैं बेईमानी कर रहा हूं 25 की चीज 23 में, समझ गए ना? लेकिन हालांकि गलत बात का उपयोग करके उसने 1 kg के बजाय 600 ग्राम दिया, समझ लो मैं हूं। आप आ रहे हो सर जी, आप आ रहे हो सर जी 1000 ग्राम दे दो, और सर जी क्या कह रहे हैं, अच्छा तुमका 600 ग्राम चिपकाएंगे, बस खत्म बात। अब यही प्रॉफिट, ये मेरा सीपी, ये एसपी, मुद्दा खत्म, कट्टा पिट्टी कर लो। 2 0 2 0, 5 से ये 5 बार, 5 से 1 सेकंड और कट रहा है ना, ये हो गया 150 और ये हो गया 10, 150 10 यानी 15, जीरो काट देना 23, नहीं समझे? इसकी वैल्यू 150 आएगी तो इसका जीरो, ये जीरो निपट जाएगा। 15 और 23, 15 की चीज में 23 में दे रहा हूं, 8 रुपए कमा रहा हूं, आउट ऑफ 15 × 100। अब यहां पर भी इकट्ठा करना है। कहते हैं 5 से ये 20 बार, 5 से ये 3 बार, 160/3, बहुत अच्छे। तो 53 से ही 1/3%। आपको तो लग रहा था प्रकाश सर समाज सेवा कर रहे हैं कि 25 की चीज 23 में बेच रहे हैं, पर प्रकाश सर एक्चुअल में चूना लगा रहे थे, 53 से 1/3% कमा रहे थे, समझ गए? तो दिस द राइट आंसर ऑफ डिक्शन। बाकी अब मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चों को डर लग गया, तो मैंने जानबूझ के डायग्राम 3D में लाके धरा कि पहले आप डायग्राम को समझोगे तब ये क्वेश्चन। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, 5 नहीं 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, लेकिन उनके लिए नहीं है जिनको, उनके लिए नहीं है जिनको आता है, जिनको नहीं आता तो ये कहा है व्हाई दिस कोलाबोरी। अच्छा इसके डायग्राम को और समझो, मैंने कई रखे हुए हैं, देखो एक्चुअल डायग्राम ये बन रहा है, 2D में ये बन रहा है, ठीक है? और इससे आपको क्लियर हो जाएगा, जो यहां रख दिया है मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, समझो। उसी से निपटा देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं, ढूंढ के रखे हमने, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसी से सीख जाओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गेंद ली जाती है, तो ये जो गेंद है, ये जो गेंद है आपको दिख रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बोलो हाँ। और अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो यहां से ये, अब ये जो है ये टच कर रहा होगा ऊपर नीचे। अगर मैं हाइट की बात करूं, मतलब 3D में सोचो, 3D में ऊपर नीचे टच कर रहा होगा, और ये 3D दिख रहा है इसलिए डायग्राम को रखा गया, तो ऊपर नीचे दिख रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये स्फीयर है और ये इसकी त्रिज्या है 10, तो अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त जो इसकी हाइट है, ये जो आपको हाइट दिख रही है ना ऐसे करके, ऐसे करके, तो हाइट 10 दूना 20 हो जाएगी, यानी ये हाइट 20 होगी, ठीक है? ये 3D में देखो कि हाइट है पूरा का पूरा, समझना
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन छिद्र करता है, जैसे आलू लिया और पेचकस गुजर दिया, गोल आलू और पेचकस गुजर दिया, ठीक है, वो वाला मैटर है। तो बेलनाकार छिद्र से ड्रिल किया जाता है, तो ड्रिल पूरा ही होगा। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद, आप खोखली समझ गए ना, आलू लिया तो पूरा इधर से आर या पार करना है मेरे भाई, बीच में नहीं छोड़ना, तभी तो हॉलो होगा। हॉलो शब्द क्यों आएगा, हॉलो बॉल क्यों आएगा, खोखली, तो दोनों साइड से आना चाहिए। कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो। आसान क्वेश्चन आप समझ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं, समझो। पहली बात तो ये समझो, अगर मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो खुल के बोलना 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना, ये 10, बोलो हाँ। ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात तो सुनना जो आप बताने जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब आपने छिद्र किया इसमें, तो जो ये ऊपर सर्कल दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, यही सर्कल आपको यहां नजर आएगा। तो ये दोनों पोर्शन तो छिद्र के कारण हट गए ना, दोनों पोर्शन हट गए, ये दोनों पोर्शन, यानी टोटल सरफेस एरिया में से अब ये दोनों पोर्शन हमको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि छेद कर दिया ना हमने, अभी तो हॉलो हुआ, यानी ये दो का एरिया हमको हटाना पड़ेगा। अब इसमें जो त्रिज्या थी, इसमें जो त्रिज्या थी वो 1 है, कितनी है, 1, तो यहां पर माइनस करोगे 1 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर यानी 1 का स्क्वायर माइनस करोगे। लेकिन जब छेद कर दिया, अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो ये वाला पोर्शन अंदर से कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का अंदर बना जाएगा, कोन का ये जो पोर्शन दिखा है ना, ये वाला अंदर कोन का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहां पर 2 पाई आर एच हमें लिखना पड़ेगा, तो आर तो एक ही होगा, लेकिन एच समझ गए ना, पूरा का पूरा डायामीटर, सर्कल का स्फीयर का डायामीटर बेलन का हाइट कहलाएगा, यानी 20 हो जाएगा बस। और नीचे मेरे दोस्त, नीचे मूल गेंद के पृष्ठीय तो 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर। खेल मैं फिर से बताऊंगा, मैंने 2 बार इसी रखा है कि आप समझो। पाई हो गया क्वेश्चन, ये 400 हो गया, ये 2 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है, और ये 400 हो गया, 440 में 2 गया तो 438 आया बटा 400 आया, और 438 तो ये 219 बटा 200 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, पर हमें समझ में नहीं। ये डायग्राम आपके सामने 2D में है। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये त्रिज्या 10 हो जाएगी बाहर, यानी यहां से लेकर यहां तक 10, तो देखो ये भी 10 होगा ना इसीलिए, और ये भी 10 होगा, तो 10 दूना 20 इसकी हाइट हो जाएगी बेलन की, 20 हाइट हो जाएगी। फिर इसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छिद्र, तो ये जो स्मॉल आर है वो 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर का हमने छिद्र कर दिया, 1 सेंटीमीटर का छिद्र कर दिया, यानी त्रिज्या 1 हो गई इसकी, ठीक है। खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मेरी बात तो सुनो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ये हुआ। अब आपने बेलन का छेद किया, छेद ये जो छेद दिख रहा ना, ये सामने से बिल्कुल गुजर दिया, ये वाला बेलन गुजर दिया। अब सुनो, ये अब यहां पर बन नहीं सकता ना मेरे भाई, आप समझ रहे होगे, ये आपने क्या किया, छेद कर दिया, ये पोर्शन और इसके नीचे ये पोर्शन जो आएगा, यही तो हॉलो होगा, यानी खोखला, यानी इन दो पोर्शन, अरे मेरे देवता जब छेद करोगे तो ये वाला पोर्शन, मैं इसलिए खूब साइड डायग्राम रखिए आप समझो, ये पोर्शन सामने से दिखेगा कि आपने छेद गुजर दिया, और ये पोर्शन नीचे से भी होगा, ये पूरा का पूरा, तो ये दोनों पोर्शन हट जाएंगे। यानी इसमें ये सर्कल होता है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा 2 बार होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर ले रहा है। अब सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं टोटल सरफेस एरिया, अब यहां हमने गुजरा तो ये दोनों पोर्शन तो हट गए, लेकिन ये पोर्शन जो कर्व आ गया, ये कर्व जो आ गया, जो ये कर्व आ गया, इसको तो टोटल सरफेस एरिया में लेना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा। डोनेट देखा है, डोनेट नहीं सुना होगा आप, सर्च करना डोनेट, उसी टाइप का समझो। तो यहां सामान भरा होगा तो ये कर्व आ जाएगा, तो ये तो बेलन है, इसका कर्व होता है 2 पाई आर एच, और टोटल से बोला है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, मेरे भाई इससे आसान नहीं समझा सकता मैं, इसलिए खूब साइड डायग्राम रखे। तो ये 10 का स्क्वायर 100 400 हो जाएगा, एक ये 2 और ये h 20, क्योंकि हाइट ऊपर से नीचे पूरी हाइट का कैलकुलेट, ये 1 तो ये 40 हो जाएगा, नीचे भी 400 हो जाएगा, 438 बटा 400 219। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि मेरी मेहनत बर्बाद हुई। जब भी बड़ा क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे भी पेशेंस लेना पड़ता है। मैं 3 स्टार सिर्फ बड़ा के कारण। एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 और लंबाई इतनी है, गुना है, अच्छा चौड़ाई 6 है, यानी चौड़ाई 6 है और लंबाई का माप चौड़ाई का इतना, यानी 6 × 1.44 लंबाई, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कहता है उस कालीन का मूल कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले की 40% अधिक 25% अधिक। अब देखो इसका मूल 40% अधिक, लंबाई का 40% अधिक, हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसका कह रहा है 40% अधिक है, 40% मतलब 140%, 140% मतलब 14/10, भाई 40% अधिक तो 100 की चीज 140 हो गई, और 140 बटा 100 14/10, सीधी बात। क्या 25% अधिक, 25% अधिक चौड़ाई का, यानी चौड़ाई 6 है, 25% यानी 125% हो गया। 125% का मतलब क्या होता है 5/4, 125 बटा 100 5/4 ऐसे। फिर आगे कहता है कालीन का मूल 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, सब कुछ मीटर में है। तो अब कॉस्टिंग चाहिए तो 45 का गुणा भी करो, इसके अंदर 9 छुपा हुआ है। आप चाहो तो ऑप्शंस में 9 से पहले देख लो, 9 का, क्योंकि 9 का मल्टीपल देख लो, 6 2 9 8, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डिजिटल सम कर रहे हैं, 9 का मल्टीपल देख रहे हैं, 8 12 4 12, ये हो सकता है, 8 3 24 24 और 3, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कोई कैलकुलेशन ना करो, ये आंसर, इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा बिना किसी मेहनत के, 40 82 40, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर लेता हूं एक बार, ठीक है, यही होगा, समझ गए। हमने क्या किया उसको भी समझ लो, देता हूं 45 9 का मल्टीपल होता है, हम सीधे ऑप्शंस में गए और 9 का मल्टीपल डिजिटल सम करने लग गए, तो 9 से सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी। और करना क्या होता है, जहां देखो 6 1 7 8 9 9 डालो, 4 2 6 नहीं कटेगा, 9 डाल दिया, अब 4 2 6 6 12 9 से नहीं जाएगा है। अब ये देखो 8 2 10 4 18 8 2 10 4 14 4 18 चला जाएगा, और यहां देखो 6 3 9 चला गया, अब 8 3 24 9 से नहीं जाएगा। ऐसे ही करोगे तभी दूसरों से अलग होगे, तो पेपर भी सॉल्व करना है ना, ज्यादा दिमाग। अब देखो यहां कह रहा है 3 और 2 का क्या, कि cos 2 थीटा का पहले तो मान मालूम होना चाहिए, क्या क्या होता है, जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है, साथ ही साथ cos की पावर 4 थीटा माइनस का sin की पावर 4 थीटा होता है,
और देशवासियों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतने आपको मान याद होने चाहिए। चलिए अब हम लोग खेला स्टार्ट करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं cos 2 थीटा का मान ये वाला आपके सामने, यानी इसका मान सीधे cos 2 थीटा बराबर k हो जाएगा। अब यहां रखोगे तो 1 ऐसे, अब k का मान क्या 1 हटाना है तो पहले ये रखेंगे, तो यहां पर रखोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसे, और नीचे 1 प्लस के, अब ये वाला क्योंकि हमें 1 हटाना है तो पहले cos वाला, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखा ये जाए 1 से ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बाकी समझदार हो, टेन स्क्वायर थीटा आंसर। तो इसको ऐसे ही करना है और थोड़ा सा इस पे वर्क करना है। बिना एक उम्मीदवार ने 70% वैध प्राप्त हुए, तो टोटल वोट होता है अपने आप में 100%। जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30, क्योंकि 70 30 100 होता है, और 172 मतों से जीत गया तो इन दोनों का अंतर 40% आया, और यही 40% बराबर 172। हमसे कह रहा है वैध यानी टोटल वोट, क्योंकि कुछ अवैध तो था नहीं इसमें, वो चाहता है। कुछ नहीं करना, दिमाग चलाओ, आप मोटा मोटा दिमाग लगाओ, मोटा मोटा। ये 0% हटा दो, 0% हटा दो। 4 से इसको भाग दो कितनी बार में, 4 चक्कू 16 और 4 क्या है 12, एक तो 0 लग जाएगा, ठीक है। यानी इसमें 43 का अगर गुणा करोगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 43 का कर दोगे तो 430 आएगा। 15 का आंसर देशवासियों को परसेंट मिला और 20% अवैध थे। कुल मतों की संख्या इतनी थी, विजय को कितना मिला इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई। टोटल वोट 7500 मिला है, जिसमें 20% अवैध है। जब 20% अवैध है तो वैध कितने होंगे 80%। 80% मतलब 4/5 इसका, और जो बच्चा जीता है उसे 55% वोट मिला है, तो जो हारा होगा उसे 45, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100%, तो वो 10% वोट से जीता है। 10% तो इसका सिर्फ 10% निकाल लो, 10% मतलब 1/10। बस अब कट्टू पिट्टू कर लो, 0 से 0 गया, 5 से ये 150 बार में गया, 150 चौका 600 आ जाएगा आंसर 600। मैं कहूं तो रिपीट भी कर देता हूं मेरे भाई, टोटल वोट इतना था 10। ए और बी मिलकर किसी कार को 5 दिन में कर लेते, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 4 दिन तक 7 कार किया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मान लीजिए, और मैंने बहुत बताया, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, लेकिन काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% बोला जाता है, और उन्होंने 4 दिन 7 काम किया, तो एक दिन में 1/5, तो 4 दिन में 4/5 काम निपटा लिया, तो बचा काम कितना 1/5। फिर बी चला गया और ए ने बचा हुआ कार 2 दिन में निपटाया, यानी जो 1/5 कार है वो 2 दिन में किसने निपटाया, ए ने निपटाया। तो भैया 1/5 कार 2 दिन में, अगर पूरा कार ए निपटा ले तो 5 दूना 10 दिन में पूरा कार ए निपटा देगा। अब हमसे कहता है ए अकेले पूरा कार कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा, 10 दिन में। ना आसान, ऐसे ही पढ़ना है और सीखना है। 3 अलग दिमाग बताता हूं, जल्दी वाला तरीका क्या है कि इन दोनों का योग देखो 8 है, इन दोनों का योग 8 है, यानी दोनों एंगल का सम हमारा क्या बराबर हो गया, ठीक है। 2 और 6 का योग 8, 3 और 5 का योग 8, यानी सम लंब, समान लंब। तो उसमें क्या है कि जो वो 2 एंगल है उनके एंगल का योग 180 डिग्री हो जाएगा। सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। अब बात आती है, ये तो जल्दी वाला तरीका। अब हमें सीखना है कि सर हमें तो आता ही नहीं, तो क्या करें। तो ईमानदारी समझो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है, तो ये 8 दूनी 16 यूनिट हो गया, और यही 16 यूनिट बराबर 360 की, तो 8 से भाग दोगे 45, फिर 2 से यानी 22.5, यानी 1 बराबर 22.5 डिग्री आ जाए। तो 2 बराबर 42 दूना 22 दूना 45, 22.5 दूना, फिर ये 67.5, फिर 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा करोगे तो 25, 2 हाथ से 110, 112, 6 का गुणा करो 6 पंचे 30 ऐसे, और 12 3 15, और 6 दूनी 12 1 13। अब देखो ट्रेपेजियम क्या होता है पहले समझ लो, अभी आपको समझ में आएगा। ट्रेपेजियम में क्या है कि ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे दोस्त, तो इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। 180 तभी तो ट्रेपेजियम हुआ, बोलो हाँ। अब अगर आप यहीं पर देखोगे, एंगल लिखने गए तो पहला 45 ऐसे लिखोगे, दूसरा 67.5 ऐसे लिखोगे, तीसरा यहां लिखोगे जो कि 112.5, चौथा यहां लिखोगे जो कि 135 आ गया। तो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम क्या 180 है, यानी ये ट्रेपेजियम है जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। न जाने कितनी बार पढ़ता तो वो भी हो जाता, परिमाप के बराबर है। ये एक त्रिभुज बना लिया, ये एक वर्ग बना लिया। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप, अगर इसकी भुजा ए है तो ये 4a हो जाएगा अभी के अकॉर्डिंग। जिसका विकर्ण, तो ये वर्ग का विकर्ण चल रहा है, यानी ये 7√2 विकर्ण चल रहा है, तो भुजा 7 7 हो जाएगी, भुजा 7 7 क्योंकि 7 7 का 7√2, तो इसका जो ये आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। अभी ध्यान देना, कंडीशन दूसरी है, यही बच्चा कंफ्यूजन, इसके 3 स्टार। फिर कह रहा है त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर। अब देखो ये चीज, अब ये दूसरा वर्ग की बात कर रहा है कि जिसका क्षेत्रफल 169 है, तो ये एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 169 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, और ये 13 इसकी हमसे क्या कह रहा है ऊंचाई हो जाएगी। अब फिर कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 28 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 हो जाएगा 140, और 42 182 इज द राइट आंसर। समझ गए। तो इस क्वेश्चन में बच्चा इसलिए कंफ्यूजन में, और वुमेन के बारे में बात हो रही है, कह रहा है जो महिला है वो 55% है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेल होंगे वो 45% होंगे, क्योंकि टोटल 100 इनका रेशियो देखोगे तो 9:11 आ जाएगा। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन यहां तक पढ़ा तो कहते सर 45 कहां से जोड़ दिया, वाई दिस कोला भाई, समझ गए ना, ये ऐसे झुका गया, क्या कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है 80% पुरुष साक्षर है, यानी एजुकेटेड है, 9 का 80% लोग एजुकेटेड है। फिर कहता है कुल ओवरऑल 58% एजुकेटेड है, तो बस हमसे कह रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी, तो x होंगी, x परसेंटेज खत्म बात। यहां सभी में एजुकेटेड यानी लिटरेट के बारे में चर्चा की गई, तो बेसिक कर लो आप, यहां कट्टा पिट्टी के चक्कर ना पड़ना, नोट के बाद पेपर देने गए 720 ऐसे लिखो, 11x ऐसे लिखो, ये 20 गुणे इतना कर लो, 0 ऐसे 16 15 5 10 11, ये 11x ऐसे घटा लो, 60 में से 20 गया 40, फिर 4 आया, x बराबर 40, ऐसे ही करना है। तरीके 50 ठोए मार्केट में, आप ऐसे ही करना, 40% आंसर आया। कि ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो ऊपर के पोर्शन से उन्नयन कोण 60 है और नीचे के पोर्शन से 30 है। झंडे की लंबाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई यानी ऊंचाई। अब देखो 90 के साथ 30 देखते हो तो रेशियो याद आता है √3 1 का, और 90 के साथ 60 देखते हो तो रेशियो याद आता है √3 और 1 का। दोनों में आधार सेम होना चाहिए, यहाँ √3 तो यहाँ √3 कर लो, तो यहाँ पर भी √3 हो जाएगा।
तो ये वैल्यू 3 हो गई, जिसमें से एक ये ऑलरेडी है तो बचा 2, यानी झंडे की लंबाई 2, 1 बराबर 18 के 2 बराबर 36। 36 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 36 आएगा। कोण बराबर होते हैं यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ये ट्रू स्टेटमेंट। फिर कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180, पर अल्टरनेट इंटीरियर बोला है नहीं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, यानी ये फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब ये सेम साइड जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं लगातार, वो कह रहे हैं आर इक्वल नहीं, ये भी फॉल्स होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, जी हां, ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले सेम होते हैं, ये अल्टरनेट चाहे ये अल्टरनेट, बोथ आर सेम, तो ट्रू। तो स्टेटमेंट ए और डी हमारा राइट। तो ए और यहां 2 कलमों और 3 पेंसिल का मूल 48 दिया गया, यानी 48 पहले भी 48, ये कैसे, अब समझो कैसे। कहता है 1 कलम का मूल 1.5 रुपए कम होता है, तो 2 कलम का मूल 3 रुपए कम हो जाएगा। हाँ, कुछ प्राइस होगा, वो डजंट मैटर, वो कुछ प्राइस होगा, मैं पूरा बेसिक से भी करूंगा, डरो नहीं, ठीक है। कुछ प्राइस होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पेंसिल, 1 कलम पे 1.5 रुपए कम, तो 2 में 3 रुपए कम। फिर हमसे कह रहा है एक पेंसिल में 1 रुपए बढ़ गया, तो 3 पेंसिल में 3, एक पेंसिल में 1 तो 3 पेंसिल में 3, तो जो ये इफेक्ट पड़ा है ये कट गया, तो इफेक्ट का कोई रोल ही नहीं, यानी आंसर इसका भी 48 आएगा। तो मजा नहीं आया। तो देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको तो कलम वैसे भी पेपर में चलाना है, आप सुथरी बात है। जो हम अब सॉल्यूशन करेंगे वो पेपर में करना ही पड़ता है, कितने भी टैलेंट हो, इतना दिमाग ही नहीं होता। 12x + 7y ऐसे करते हैं हम लोग, जो लिख रहे हैं वही सॉल्यूशन है। 1 कलम का मूल 1.5 रुपए कम, तो पहले x रुपए था तो अब 1.5 रुपए कम, ऐसे। फिर कह रहा है एक पेंसिल का मूल 1 रुपए बढ़ गया, और ऐसे में 2 कलम 3 पेंसिल, तो 2 कलम 3 पेंसिल हमसे कह रहा है, तो 2 कलम यहां और 3 पेंसिल यहां, कह रहा है मूल 48 रुपए है। तो ये देखो ये 2x हो गया, ये 3 आया, यहां से 3 कट गया, तो 2x + 3y बराबर 48। और आगे चल के हमसे कह रहा है 2 कलम 3 पेंसिलों का आरंभिक मूल क्या होगा। तो अब हमें xy कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि xy तो ये आरंभिक वाला है ही हमारे पास। 2 कलम 3 पेंसिल, ये तो नया मूल तो ये है ना मेरे भाई, यूपीएससी का रिवीजन करने की जगह ये है ना मेरे भाई, नया मूल तो ये पुराना पूछा गया, तो ये 48 आ रहा है, तो 48 आंसर। अब ये नहीं कि अब लग गया x निकालेंगे y निकालेंगे, तो जरूरत ही नहीं, थोड़ा तो दिमाग चलाओ। तो इस रिस्पेक्ट में ये 2 स्टार क्वेश्चन है, ना जाने कितने बच्चों के साथ खेला हुआ होगा। वह उसके बचत से 125% अधिक है, पहले 125% पहले समझो, बचत से यानी आप मोटा मोटा समझो एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर सेविंग 100 है, एक्सपेंडिचर में इसमें 125 जोड़ दोगे 225 हो जाएगा, मोटा मोटा ये होता है। यानी अगर 25 से काटे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम की तो 9 4 13, ये रेशियो हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब हमसे कहता है यदि उसके व्यय में 6% की कमी हो जाए, खर्चे में 6% की कमी, यानी 9 छक्का 54, यानी 0.54 कम हो जाए, यानी 8.46 हो जाएगा, कम हो गया। और बचत में 26.5% बढ़ जाए, तो इसका 26.5 तो 4 का गुना करो, 5 को 20 और 26 का 104, 105, 106, और ये आएगा, क्योंकि परसेंटेज और 1 दशमलव भी लगाए ना, सबको मेंटेन करके ये आएगा। इसमें जोड़ोगे तो 5 रुपया 6 पैसे आ जाएगा। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इन दोनों का योग इनकम होगा 8 5 13 और 46 6 52। अब हमसे कह रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, तो 13 से इतना, यानी 0.52 की वृद्धि आउट ऑफ 13 गुणे 100, 4% आंसर, क्योंकि दशमलव हटा 2 जीरो गया, 13 52 4%। 8 एमपीएस की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है, यदि चोर पुलिस कर्मी से 100 मीटर आगे है, तो 100 मीटर आगे है, तो चोर पुलिस के बीच की दूरी 100 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, सेम डायरेक्शन में भागेंगे, तो रिलेटिव स्पीड देखोगे तो 10 8 2 हो जाएगा, 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में, 10 से ये जीरो गया, 18 ऊपर आया, यानी 180 सेकंड के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 180 सेकंड, जिसे कहते हैं 3 मिनट। अब इसमें भी मार्केट में जो 2023 और 24 में सीजीएल में कई सारे पैटर्न लॉन्च है, ठीक है, ये याद रखना, ये तो आसान है, इसमें भी कई वैरायटी लॉन्च। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी क्लास है, और हमसे कह रहा है 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया गया, यानी पहली कंडीशन आपके सामने, ए से बी में स्थानांतरित किया गया, यानी ए में 7 कम हो जाएंगे और बी में 7 जुड़ जाएंगे। ऐसा होने पर क्या बी में ए से दुगना 2 गुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे मेरे दोस्त, यानी ये जो वैल्यू है वो इसकी 2 गुनी है, यानी अगर हमें बराबर करना है तो इसका 2 गुना करके बराबर करेंगे। पहली इक्वेशन निकाल लो, 2a - b 7 या 21, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन, फिर कह रहा है यदि, फिर से यदि लगा, यानी दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन को भूल जाओ। दूसरी कंडीशन, यदि 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाए, तो बी से ए में 3 को भेजा जाए, तो यहां 3 आए और यहां 3 कम हो गए, और दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान है, यानी इक्वल है, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा, धनात्मक अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो कि भाई बी ऐसे पहले लिख दो, फिर ए इधर आ जाएगा और ये 6 धनात्मक अंतर हो जाएगा। कौन बड़ा, ये मुद्दा है भाई, बी बड़ा कि ए बड़ा वो बात की बात है, पर दोनों के बीच का अंतर 6 है ना, तो 6 आंसर हो जाएगा। सीधी बात है, बी बड़ा ही होगा तभी तो अंतर 6 आया, मोटा मोटा। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर ऐसे कर दो a - b = -6, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम दोनों में अंतर 6 का होना चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, अंतर 6 का होना चाहिए, तो 6 का अंतर, आंसर खत्म, समझ गए ना, माइनस प्लस से मतलब नहीं यहां पर। तो 27 6 33 b 33 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखो, माइनस अंतर नहीं, अंतर 6 का है, तो 6 इज द राइट आंसर, इसलिए धनात्मक अंतर बोला गया है। फर्जी क्वेश्चन, चीजों को समझना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 25 ग्राम। फिर कहता है 28 सेंटीमीटर चौड़े 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार इतना है, तो ब्लॉक की लंबाई क्या है। तो देखो चौड़ाई 28 सेंटीमीटर में है, मैं यहां सेंटीमीटर लिख रहा हूं, और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, तो लंबाई भी हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो L सेंटीमीटर में, पहले बात को समझना। और ये जो भार है वो 112 केजी है, केजी यानी 1000 का अगर मैं गुणा करूं तो ये ग्राम में तब्दील हो जाएगा, ग्राम में तब्दील हो जाएगा। और आप एक बात को देखो बहुत प्यार से, अगर कोई आपत्ति हो तो खुल के बोलो सर हमें आपत्ति है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। अब यहां देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोले 25 ग्राम, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर तीनों के सेंटीमीटर हटा दो यानी 28 × 5 × L, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 25 ग्राम लिख दो, मैं वो भी लिख रहा हूं, ग्राम में ही लिख दे रहा हूं, और 1120 और यहां 100 लिख रहा हूं, बात बराबर काटने में आपको अच्छा लगेगा, बस आप काट दो ग्राम से ग्राम, जानबूझ कैसे बता रहा हूं कि कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना आए। 25 से ये 4 बार में गया, 28 के पारी में ये आता है, 28 चौका होता है, 28 चौका होता है,
5 से ये 8 बार में जाएगा, 8 चौका 32 यानी L बराबर 32 हो जाएगा। इससे आसान नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 57 और 67 ये भी 7 बार यानी 14 बार आया, 7 दूनी 14, टोटल 1 से लेकर 70 तक ये है गुणे 100। इससे ये गया मेरे भाई 5 बार में 20%, क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए, कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई कांग यानी 20% संख्या। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो इकाई कांग जैसे एक, मैं ऐसी बात कर रहा हूं 1 11 21 31 41 51 61 की 1 से लेकर 70 तक, ऐसी 7 17 इकाई कांग देखो 7 है, 27 37 47 57 और 67। तो ऊपर भी 7 संख्या नीचे भी 7 संख्या, तो 7 दूना 14 बटा 70 गुणे 100। आसान क्वेश्चन था लेकिन भाषा पढ़नी आनी चाहिए, बिन भाषा कुछ ना हो, ठीक है। सुना ही सोचना है, एक्स्ट्रा नहीं। कैसे? रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। किसको लगते हैं? रवि भैया। और सिंपल वे में फिर आगे, जबकि कुमार भैया, देखो मैं शॉर्टकट बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं बार-बार, कुमार भैया क्योंकि W मतलब वर्क 40 टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। फिर कहता है दो अलग-अलग कंप्यूटर में 7 मिलकर काम करें। कौन? रवि भैया और कुमार भैया, दोनों के दोनों 7 मिलकर काम करें। कहता है 110 प्रश्न, तो 110 से भाग, और कितना समय? x समय। बस इसको बराबर कर लो। सब्जी में मसाला MDH वाला पढ़ा तो ही, बस कट्टा पिट्टी कर लो। यहां हम लोग इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। कैसे? देखो 5 से ये 8 बार में गया, 8 से ये 4 बार में गया, तो 4 इधर जाएगा, 6 नीचे, यानी R/K का रेशियो 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:3। R/K का रेशियो 2:3 आ जाएगा। समझ गया कैसे? 5 से ये 8 बार, 8 से ये 4 बार, 4 ऊपर गया, 6 नीचे आया, 4/6 2/3, बस हो गया। जहां R की क्षमता 2 और K की क्षमता 3 रख दो, यहां रख दे रहे, तो K की क्षमता 3 रखेंगे, 3 गुणा 5/40, और इनकी क्षमता जोड़ दो तो ये 5 ऐसे 110। आओ मेरे भाई, 5 से 5 गया, 0 से 0 गया, 33/4 यानी x बराबर 33/4। इसी को 8 से ही 1/4 घंटा कहते हैं। और बच्चा जानता है 8 घंटा 15 मिनट। अब कुछ बच्चे 25 बोलेंगे, अरे मेरे देवता 8 घंटा तो ऐसे हो गया। अब 1/4 अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का गुणा करोगे ना, तो 4 से 15 मिनट समझ गए? कुछ 25 चिपकाया और वो 8-15 ही दे रहा है, वस्तु को 500 के कहते हैं 2 समझ गए ना? चला ऐसे करते 8। हाँ, हमारे अंदर टैलेंट है, और R ये 5 प्लस, तो ऑप्शंस में समांतर श्रेणी, पहले लास्ट को जोड़ो, समझ में आ गया है? बोलिए फिर 10 10 10 10 बोलो। हाँ मान लीजिए x, मैं सिर्फ समझाने के लिए, x का मान, अरे 1024 का मत निकालने के याद दे दिया तो और अच्छी बात है। हमसे कह रहा भाई तो कम करते हैं, पहले बात तो सुनो, चेक ही नहीं करना आगे। क्या कौन है? हो गया, तो ये एक, तो ये निवासियों की मृत्यु हैजा से हुई, निपटने के बाद 75% बचे, 25% छोड़ा 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। अब कह रहा गांव की जनसंख्या 4050 है। हाँ, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु की दुगनी है। अमृता x तो उसकी बहन x/2, मोटा मोटा समझ गए? x/2 का मैंने इतने सेट कराए कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो 22 स्क्वायर कितना होता है? 14। उसके बाद एक अभी अंतिम सेट और हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ, इसको भी सेव कर देते हैं। छठा नंबर मतलब 26 वाला पूरा कंप्लीट, ये 33 मिनट में कंप्लीट हुआ, ये भी मैं बता दूं, ठीक है? करने को तो और जल्दी हो जाता, थोड़ा सा हमने कईयों में ज्यादा ज्ञान दिया। दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट जो कि 26/11/2024 का सिप नंबर 3 है।
ALP लेटेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है दिए गए 15 के बाद दिखाओ। अब माध्यिका अगर इवन है टर्म्स, जैसे 10 पद है, 10 पद है तो 10 का आधा 5, तो पांचवा पद और छठा पद का देना है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, समझ गए? 340 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको तेजी से 108 इसका आंसर आएगा, सिंपल सरल। और याद रहे ऐसे ही जल्दी सॉल्व होगा एग्जाम सेंटर में बैठकर, उसके बाद तो टीचर कुछ भी बता दिया आपको। ठीक है, पांचवा क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन, मेरी नजर में तो अच्छा है, 2 स्टार लगा देता हूं क्योंकि बच्चा आजकल चाहता है 2 सेकंड में हो जाए। एक बंद घन, पांचवा क्लियर। आंसर आएगा सिंपल करना होता है मोटा मोटा। यहां टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी ये LV, BH और H। अभी यहां कैलकुलेशन है, बड़े प्यार समझना। और ये 70, ये मेरा ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अब सब कुछ मीटर में लाना है क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में, ये 2.5 मीटर है, 2 मीटर, ये 90 सेंटीमीटर। देखो आगे तो इसको हम लोग 0.9 100 से भाग दोगे तो मीटर में तब्दील हो जाएगा। पहली बात। दो ऐसे LV, इन दोनों का गुना तो 5 हुआ। BH 9 दूनी 18 1.8, HL 25 9 या 225 यानी 2.25 और 70 आया। अब इसको जोड़ना ही पड़ेगा। देखो 5 6 8 1 9 9.05 आएगा। 9.05 का 2 गुना गुणे 70, या तो सीधे 140 से गुणा कर दो या 18.1 गुणे 70 कर दो, सबसे बेहतरीन। 0 से समझ गया, 7 और 8 से 56 5 हासिल और 7 5 12 1267। अच्छा 1823 26 होता है, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो सीमेंस में भी आया हुआ है इस पैटर्न का क्वेश्चन। समझो 1.5 मीटर 1.25 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप के माध्यम से। अब देखो ये पाइप है, वैसे तो पाइप बेलन टाइप में होता है, लेकिन इस बार जो पाइप है ना वो आयताकार है। यानी मेरे दोस्त, यानी वो एक तरीके से घनाभ है। आपको हम बता दें घनाभ है, कुछ ऐसा पाइप मैंने बना दिया। वो 3D में है, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है कि इसमें आयत बताया, तो आयत का मतलब ये चीज, यानी ये 1.5 है और ये 1.25। मैं डायग्राम से बता रहा हूं जिससे समझ में आए। ठीक है, अब आगे कह रहा है, वो कहानी पढ़ लेंगे। कह रहा है एक टंकी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भरता है, तो जो ये डिस्टेंस कवर हो रही है, डिस्टेंस बराबर होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 ऐसे रखेंगे, 5/18 ऐसे रखेंगे और ये टी आ जाएगा। जो भी टी आएगा वो हमारा सेकंड में होगा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड का खेला किया गया। तो कहते हैं वाले आयताकार पाइप के माध्यम से इतने मीटर आयाम वाले एक टंकी को, यानी इससे एक टंकी को भरा जा रहा है। मैं डायग्राम बना रहा हूं कि समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पानी आ रहा है, इसमें भरा जा रहा है, इसमें पानी आ रहा है, इसमें भरा जा रहा है। पेपर में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सीखने के लिए जरूरी है कि भविष्य में आ जाए। तो यहां पर कह रहा है कि ये इसका भी 200 गुणे 150 और साथ में इसने बोला कि 2 मीटर की वृद्धि होती है जल स्तर में, तो यही 2 मीटर समझ लो बस। हमें दोनों का आयतन बराबर करना है। अब बहुत प्यार से समझना, इससे जो पानी आ रहा है वो इसमें डाला जा रहा है, दोनों का आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा? 1.5 इंटू 1.25, और यहां पर इसकी जो लंबाई है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये लंबाई जिसे हम बोलेंगे 20 गुणे 5/18 टी, और ये किसमें डाला जा रहा है? ये क्यूबॉइड में। तो इसका आयतन 200 गुणे 150 गुणे 2 में। बस अब यहां से जो भी टी निकल के आएगा वो सेकंड में आएगा। बस दोनों का आयतन बराबर करना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो आप सोचो कि हवा आया। देखो दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दो। ठीक है, तो हमने दशमलव हटाया तो यहां 1000 आ गया। 1000 कैसे? 2 डिजिट 3 डिजिट। 125 से 8 बार में जाता है, 8 बार में। बहुत पेशेंस से काटना होगा। 15 से ये 10 बार में गया। ठीक है, 20 से ये भी 10 बार में गया। ठीक है, 5 से ये 2 बार में गया। ठीक है, 5 से 2 बार में। ये 4 18 चौक 72 10 से, यानी 720 ये और गुणे 8, ये हमारा टाइम आ जाएगा क्योंकि 8 बदल जाएगा, ये सेकंड। और बच्चा जानता है कि अगर मुझे सेकंड को मिनट में तो 60 से भाग देंगे तो बरछन 72, बरछन 72 60 से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे तो बरछन 72, 12 के 96, 96 मिनट आंसर आएगा। कितना? 12 के 96 मिनट। तो बस ये क्या, 1 रुपए में 3 की दर, यानी क्वांटिटी 3 है, रुपया 1 है। और 1 रुपए में 2 की दर से, यानी रुपया 1 है 2 की दर से। कह रहा है संतरे खरीदे। अब याद रहे हमेशा इसको इक्वल करना होगा, इक्वल। तो 3 और 2, तो यहां 2 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहां 3 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 12 संतरे, कितने? 12 संतरे 3 तो 5 रुपए में खरीदे गए, और 12 को ये समाज 1 दर्जन बोलता है। कितना बोलता है? 1 दर्जन बोलता है, यानी 1 दर्जन 5 रुपए में। फिर हमसे कहता है क्या? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी 5 रुपए की चीज पर हमें 20% लाभ कमाना है, तो इसका 20% 1 रुपए होता है, यानी वह 6 रुपए में बेचेगा। 12 का आंसर 6 रुपए देंगे। अब उसी 7.5 रुपए में 1 किलो चीनी ला रहे हो, यानी घटा हुआ मूल्य सीधे 7.5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो 6.25% मतलब 1/16, तो 16 से 15 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो क्वांटिटी इन रिवर्स 15 से 16 हो गया क्योंकि टोटल कॉस्ट फिक्स है। अब क्या है दोस्तों, दोनों का अंतर 1 है, और यही 1 बराबर 1 सेकंड, हाँ यही 1 बराबर 1 केजी के है। तो पहले 15 केजी सामान लाते थे और आज 16 केजी ला रहे हैं, लेकिन हमसे घटा हुआ मूल्य पूछा गया तो मम्मी ने 120 रुपए दिए थे, तो 16 से आप भाग दे दोगे 7.5। तो इतना करने से बेहतर, अगर चीजें क्लियर है तो बस सीधे हमें आंसर की ओर बढ़ जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा 129 वाला मैं चलो चेक कर लेता हूं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो 29 हटा दो, इसको देखो 40 हुआ। अरे बोलो मुस्कुरा के, हाँ इसको देखो कितना हुआ, 30 हुआ। 40 30 70 70 20 70 20 90 और 100, और ये 29। समझ गया?
इन सभी पॉइंट से इस बार क्वेश्चन आए हैं, लास्ट के 2 पॉइंट से नहीं आए तो भगवान करेगा है कि बच्चा हाईटेक झेल नहीं पाता। असली बात ये समझ। 9 व्यक्ति एक रेस्तरां में गया, पार्टी सार्टी यानी रेस्टोरेंट को बोलते हैं रेस्तरां, ठीक है, पहले मैं नहीं जानता था, फिर मैंने रेस्टोरेंट देखा। उनमें से 8 व्यक्तियों ने सेम लैंग्वेज पूछा गया, बस वैल्यू अलग अलग है। 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पे 3 रुपए खर्च किए। कितने लोगों ने? 8 लोगों ने, प्रत्येक बेसिक से बता रहा हूं, 8 लोगों ने प्रत्येक ने 3 रुपए खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत, यानी कुछ औसत होगा x, ये ओवरऑल औसत है। कितने व्यक्तियों का औसत है? कितने व्यक्तियों का औसत है? 9 व्यक्तियों का। तो यहां 9 से भाग दो भाई, ये पहले मोटा मोटा समझो। अगर x हमने औसत माना है तो मुझे टोटल वैल्यू बतानी होगी, तो वो 9x होगा कि नहीं होगा? तो 9 गुणे x, तो 9 व्यक्ति का औसत है। 8 व्यक्तियों का 3-3 रुपया खर्च। अब 9वें व्यक्ति ने क्या किया? 2 रुपए अधिक खर्च किए औसत से, तो x के साथ 2 रुपए अधिक खर्च किए, तो यहां से x निकाल लो मोहब्बत से। 9x में से 2x गया, नहीं 9x में से x गया, 8x आया, और 8 त्रिका 24, 24 2 26, यानी अब 8 का भाग दो तो 8 त्रिका 24, 3 रुपया 25 पैसा x का मान आ गया। तो कह रहा उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो औसत तो x है और यही औसत में 9 व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया है, 9 × 3.25 खर्च किया गया है सभी के द्वारा। तो 25 9 225, 2 हासिल 9 त्रिका 27 2 29, 29.25 पैसे खर्च किया। क्या ये है? 5 2 7 3 10 नहीं, 3 2 5 नहीं, ये चेक कर लो, ये 9 का मल्टीपल है। तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया जो आपको सोचना चाहिए एग्जाम सेंटर बैठ के। दूसरा बेसिक, लेकिन तीसरा आपको आना चाहिए हाईटेक प्रोसेस। अब ये क्या है समझो, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो जैसे हम लोग अब आजकल नया चलन है, पहले तो घर पे पार्टी सार्टी होती थी, गेस्ट खूब सारे आते थे, अब गेस्ट कम होते जा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है आदमी के पास। पहले क्या था? समय था, अब समय नहीं है क्योंकि आधा समय तो हमारा मोबाइल खा जाता है, और जो बचा है तो बाकी समझदार हूं, ठीक है समझो। तो मेरे भाई जैसे कहीं पार्टी हमने रेस्टोरेंट बुक किया कि ना हमें हलवाई लगाना ना कुछ लगाना, तो वहां मैं गया तो उससे बात की भाई 100 आदमी का खाना हमें करवाना, तो कहता है भैया 500 रुपया थाली है, 500 रुपया थाली। उस 500 रुपए में वहां का पूरा डेकोरेशन मेंटेनेंस A to Z सब इंक्लूड होता है, यानी 100 आदमी यानी 50,000 रुपए मुझे उनको देना है। हमारी कनपुरिया भाषा में फेंकना जिसे बोलते हैं, कनपुरिया भाषा में बता रहा हूं, मैं नहीं बोलता ऐसा, देना है और उन आदमियों को भोजन कराना है। लेकिन जब हमने कहा थोड़ी डीलिंग की कि भैया ऐसा करते मेरा गेस्ट बहुत है, 300 आदमी आएगा, अब रेट बताओ, उसके रेट बदल जाते हैं क्योंकि उस 100 में वो मेंटेनेंस पूरा का पूरा लगा था, अब तुम 300 आदमी मेंटेनेंस वही लगा, तो वो कहेगा भैया हम 400 रुपया थाली लगा देंगे, बस वही खेला समझो। अब समझो, उसको भूल जाओ, हाईटेक को समझते हैं, वो तो कहानी है, मन में आई तो समझा दिया। कहने का मतलब यह है कि 8 आदमियों ने 3-3 रुपया खर्च किया और प्रकाश सर फंस गए। मैंने औसत से 2 रुपए अधिक लगाया। सुनना, पहले सुनना, ये चीज आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। मैंने औसत से 2 रुपए अधिक लगाया, यानी ये 2 रुपए इन 8 लोगों के लिए बटा और सबको कद्दू कटेगा बराबर बटेगा, यानी सब पर मेरा 25 पैसे लग गया ना, यही तो हुआ। अरे मैंने औसत कुछ था और उससे 2 रुपए अधिक खर्च किए, तो 2 रुपए किन लोगों के लिए? यही मेरे जो 8 मित्र थे, दोस्त थे, पड़ोसी थे, दुश्मन थे, जो भी समझो, उन्हीं के लिए खर्च किया। तो 2 में 8 का भाग दिया, यानी 25 पैसे इन 8 लोगों पे लगा, यानी एक तरीके से सभी का औसत 3 रुपया 25 पैसा, और 9 लोगों पे लगना था। गुना कर लो मेरे भाई, कहां गया? 29.25। कैसा लगा? हो गया सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को याद रखना, 100% कारीगर है, जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो वो औसत से अधिक है, तो जितने लोग, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन के कारण रोएंगे जिनका सिलेक्शन एक नंबर से नहीं होगा, वो शायद इसी क्वेश्चन के लिए रोएंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? जी हाँ, न जाने कितने बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए। क्यों? क्योंकि इसने बोला कितने और वर्षों में, ये शब्द उन्होंने सही से नहीं पढ़ा और आंसर गलत कराया, आता हुआ क्वेश्चन खेला हो गया। ये वो क्वेश्चन है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं? जिससे आपको याद रहे कि भविष्य में कोई खेला ना हो। कहता यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, समझो पहले बेसिक समझो, 1 का 2 10 साल यानी 1 गैप, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो 10 10 10 10, तो बच्चा 40 वर्ष आंसर मार के चला आया। लेकिन दया 40 तो ये ट्रेडिशनल था, पेपर वाला कहता बहुत अच्छे, कहता ये धनराशि कितने और वर्षों में, तो 10 साल तो पहले गिवन था, तो कितने और में ये 3 शामिल होंगे, यानी 10 साल इसमें कम करोगे 30 साल आंसर आएगा। न जाने कितने बच्चे रो रहे होंगे इस क्वेश्चन को लेकर। 30 ईयर इज द राइट आंसर। और ओरल होता है, ये नहीं कि ये तो मैं करके दिखाता हूं, हमेशा काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 12 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 18 बालक 24 बालिकाओं ने 12 दिन काम किया, उसके बाद सभी लड़कियां और 6 लड़कों ने काम छोड़ दिया, पसंद ही नहीं था। तो 12 लड़कों ने शेष काम 9 दिन में, तो 12 लड़कों ने शेष काम यानी बालकों ने 9 दिन में निपटा दिया। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर हमसे आगे चल के मुद्दा पैदा कर दिया, 24 लड़कियां पूरा काम, 24 गर्ल्स पूरा काम कितने दिन में? तो x दिन में। अब असली मुद्दे का जड़ मेरे दोस्त, अब ये कैलकुलेशन है हमारी जिंदगी का, तो ये कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा दोस्त। ये डेटा सेम है, बस 16 में 12 जाएगा तो 4 आएगा। आप यहाँ 18 बालक 24 बालिका, 16 में 12 गया तो 4, ये पहले भी लिख सकते थे पर मैंने नहीं लिखा, लोगों के तरीके की शॉर्टकट ज्यादा बता दे। 12 बालक 9। अब यहां थोड़ा बहुत आप पुण्य में काट लो, कैसे? 6 से ये 3 बार, 6 से ये 4 बार, 6 से ये 2 बार। अब यहां देखो 9 दूनी 18 बालक, 4 ते 12 बालक, तो 6 बालक इधर आए, और यहां देखोगे तो 4 16 बालिका, तो 16 बालिका यानी ऐसे, तो इनका रेशियो आ गया बालक अपॉन बालिका 16/6 यानी 8/3 की इनकी क्षमता हो जाएगी, एफिशिएंसी। फिर उसके बाद हम जब निकालेंगे तो हम इसमें मत रखना, इतने बड़े वाले में, इन दोनों में रखना सबसे बेहतर है मेरे भाई तरीका। यहां रखना, तो बालक की जगह 8 रखोगे, बालिका की जगह 3 रखोगे, तो 18 गुणे 8 144, 24 क्या है 72 गुणे 16, और 24 गर्ल्स, तो 24 क्या है 72 यहां पर भी गुणे x, यानी 16 का मल्टीपल आंसर तो 16 32 है, 32 48 दोनों है। अब मेरी कैलकुलेशन देखना, 72 से ये एक बार में, 72 से 2, ये 3 गुणे 16, 48 बराबर x के, मतलब x बराबर 48 के, तो 48 इज द राइट आंसर। अब तो एक हमने गोला बना लिया, ये रफी फिगर बना रहे, ये गोला बना लिया, और इसके परिग्रत लंब थी बेलन, तो बेलन ऐसे बनेगा मेरे दोस्त, क्योंकि परिग्रत बोला गया है तो बेलन ऐसे आया,
समझ गए? 3D में ऊपर ये टच कर रहा है, नीचे ये टच कर रहा है, वो लग नहीं रहा, कर रहा है। अब एक बात को सुनो, देखो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही गोले की त्रिज्या होगी, ये आर ये आर ये आर, लेकिन अब गोले का जो ये होता है ये भी आर होता है, ये भी आर होता है। यानी यहां से एक बात डिसाइड हुई कि त्रिज्या तो ठीक है, लेकिन जो बेलन की हाइट होगी वो 2r हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन अब बेलन का आयतन तो पाई r स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, लेकिन h की जगह 2r हो जाएगा। बस इतना सोल्यूशन है, इसको कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे कट गया। 4/6 यानी 2/3 इज द राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठकर जब आप इसको करोगे ना तब समझ में आएगा। चित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया। अब पैमाने में 1 बराबर दिस वन है, तो बीच में दूरी तो कुछ नहीं करना, यहां 5 का गुणा, यहां पर भी 5 का। अब ये 5 का गुणा तो 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये सेंटीमीटर में है, 30 ऐसे 2030 ऐसे, ये अभी सेंटीमीटर में है। अब आंसर को जो हमें लाना है मेरे देशवासियों, किलोमीटर में लाना है, तो 2 जीरो की जब बली दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और फिर जब 3 जीरो की बली दे देंगे तो मीटर से कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में, तो 30 किलोमीटर आंसर आएगा। तो 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसमें हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग प्रिंसिपल डिसाइड कर लेंगे, तो ये ट्रेडिशनल तरीका है एसआई का। प्रिंसिपल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो इसका अंतर 3 ईयर है और इसका अंतर कितना है, 750 है। 3 ईयर 750, हमें प्रिंसिपल निकालना है। बोलो बोलो अब कैसे निकाले? तो दोस्तों समझना, 3 साल में 750 रुपए एसआई मिलता है, तो 2 साल में 500 मिला होगा, तो प्रिंसिपल में 500 जोड़ने के बाद 1250 आया होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 750। तो 750 हमारा प्रिंसिपल है, और 3 साल में हमें ब्याज में 750 मिलते हैं, तो 1 साल में 250 मिलते हैं, तो 250 गुणे 100, 33:1/3% इज द राइट आंसर। लगभग ये आपका आंसर। एक बार फिर से समझो, और ये सबको आता है। 2 साल में कोई पैसा 1250 होता है, 5 साल में 2000, दोनों का अंतर 3 साल है। 3 साल में कितना होगा? 750 रुपए। और सर समझ में नहीं आया, हाँ मुझे मालूम है, पहले आप ये समझो, जो आपको आता है वही समझो पहले। 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कोई चीज 4 हो जा रही है, तो ये रेट है। तो हम जानते हैं कि जब टोटल कॉस्ट फिक्स होता है तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 4:5 हो जाएगी। तो दोनों का अंतर 1 बराबर 10 केजी की है, यानी पहले हम 40 केजी लाते थे और आज दया 50 केजी ला रहे हैं, और हमसे इनिशियल मूल बोला गया, यानी वास्तविक वाला 100 रुपया खर्च करते थे, तो 100 रुपया खर्च करते थे, 40 से भाग दे देंगे, 2.5 आंसर। लेकिन आपको अगर ओरल तरीका सीखना है तो वो भी सीखिए कि रुपया 40 में 8 संतरे बेचने पर 20% की हानि। तो हमेशा रखना कि पैसा नीचे होगा, क्वांटिटी ऊपर होगा, 20% हानि, तो 100 में 20 कम कर दो तो 80% का माल हो गया। और लेन देन में 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120% हो गया। अर्जित करने के 30 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो क्वांटिटी यानी 30 रुपए नीचे और संतरे यानी x ऐसे, बस बराबर कर दो। सेम क्वेश्चन पैटर्न एएलपी 2024 में भी आया था मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद कहीं टेक्नीशियन में आया, तो 40 से ये 2 बार, 40 से ये 3 बार, 3 से ये 10 बार, 10 से ये 4 बार, 16/4, x बराबर 4 आ जाएगा। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो का 55% मिला, तो टोटल अपने आप में 100% होता है। जो एक को 55% मिला है तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट 45 मिलेगा, ये कॉमन सेंस है। और 20% मत अवैध हो गए, तो टोटल मत इतने थे, 20% अवैध हो गए तो 80% बचे। और एक को 55% मिला तो दूसरे को 45 मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, तो 45%। बस दया इसको कैलकुलेट करना है। बच्चा घबराया, मेरे पास आया, सर क्या मैं इसको कैलकुलेट करूं? मैंने मुस्कुराया, नहीं, ये 9 का मल्टीपल होता है, 4 5 9 का सिर्फ यही मुद्दा खत्म। हाँ मेरे भाई, ये सब देखना है आपको, सिलेक्शन लेना है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। सर ये तो बेईमानी हो गई, चीटिंग हो गई, अब तो हम धरने बैठेंगे, ठीक है। तो उस केस में आप कलम चलाइए, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, अभी 45 का पारा, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, ऐसा कर लो इधर कर लो, तो ये 600 हो जाएगा, और एक तो जीरो है 80 वाला, फिर परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, अब 45 का गुणा कर लो, समझ गए ना। तो 6 5 30, 24 3 27 और जीरो मेंटेन कर लो, 2700 आंसर इज द। उससे बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का इतना, ये चीज के कारण अच्छा हो गया। चलिए तो समझते हैं। देखो ये एक आयत है, यानी एक रेक्टेंगल है, और इसमें हमसे कह रहा है, एक सेकंड, एक वर्ग ना, तो रफली फिगर से बना लें, हाँ डिजाइन के चक्कर में पड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, रफली फिगर, ठीक है। तो एक आयत के विकर्ण, तो आयत में क्या होता है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √L² प्लस का B² हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, सर ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ठीक है। बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये जो है, अब हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वर्ग की चारों भुजाएं हो जाएंगी। तो हमने ये चीज तो पढ़ ली कि एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग का, तो उस पर बने वर्ग तक पहुंचे हम लोग यहां तक। अब आगे कहानी का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना % अधिक है। अब इतना % अधिक है तो सारा मुद्दा ये परसेंटेज है, 108 सही 1/3%। तो कहते हैं मेरे दोस्त 324 और 1 325, तो 325 ऐसे बटा 3 ऐसे, परसेंटेज का मतलब 1/100 ऐसे, मोहब्बत से काटिए। कहते हैं 25 से ये जाएगा 13 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, यानी 13/12, 13/12। अभी समझना, बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, तो जो ये रेशियो आ रहा है ना, ये मुद्दे की जड़ है। तो यानी ये जो पहला बना है ये हमारा वर्ग है, और जो दूसरा बना है प्यारे दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल है, वो तो समझ में आ रहा है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो इससे इतना अधिक है, यानी 13-12 का योग ये 25 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 12 हो जाएगा। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो, बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, अधिक यानी मोर देन, अधिक यानी मोर देन, यानी ये 13/12 तो आया, लेकिन अगर वर्ग का क्षेत्रफल कहोगे तो 13-12 का योग 25 होगा, और ये 12। अब हमें अंतर देखना है, दोनों का अंतर कंपैरिजन 12 × 100, 108 से 1/3% आ जाएगा। समझ गए? बस खत्म मुद्दा। अब देखो छोटी छोटी बातों को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे यानी L² + B² हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया, तो इन दोनों का गुणा यानी LB हो गया, और मेरे दोस्त ये अपना 25/12 होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर हमसे कहता है यदि आयत का परिमाप 28 वर्ग है,
इकाई है तो परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, यानी 2 टाइम्स l प्लस बी बराबर 28 के, यानी l प्लस बी बराबर 14 के। अब यहां मुद्दा है ये 14 है, तो मेरे दोस्त यहां पर एक छोटी सी बात याद रखना कि जो ये LB का रेशियो होगा, LB का, तो LB तो ये 12 का मतलब 4 गुणे 3 होता है, और यहां पर देखो 4 का स्क्वायर 16, ये चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25, तो ये LB 4:3 के रेशियो में आएगा, इसके 4:3 के, और यहां LB का योग 14 है, तो 7 बराबर 14 के, तो 4 बराबर 8 के, और 3 बराबर 6 के, और इनकी भुजाओं का अंतर पूछ रहा है, तो 8 6 का अंतर 2 होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोलो बोलो, अब बोलो, समझ में आया? ये लेवल था इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमें चीज यूट्यूब पे सर्च कर लेना, प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, एक बेहतरीन सुंदर वीडियो मिल जाएगा, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। सर कैसे? तो हमने बच्चों को क्या क्या याद कराया वो समझो। हमने याद कराया कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और जिनका सम भी मैंने याद कराया था 328 होता है। फिर मैंने याद कराया कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और जिनका जो सम होता है 1060 होता है। फिर मैंने और भी याद कराया 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं, 1 से लेकर 1000 तक 168, 24 गुणे 7 होते हैं, 24 × 7, ऐसे करके हमने बहुत याद कराया। उसी से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 51 से 100, तो 1 से लेकर 100 तक 1060, और 1 से लेकर 50 तक 328 घटा दो, और जो आएगा वो आंसर, इसको घटाने पे लास्ट में 2 चाहिए। तो जो पढ़ा होगा सही से, 1 से मतलब समझो 10 सेकंड का क्वेश्चन, और याद करना पड़ता है, वरना 1 से लेकर मतलब 51 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर निकालोगे फिर जोड़ोगे तो फिर कष्ट है। सर वो भी करके दिखाओ। हाँ आप तो रट के बैठे हो, वो भी करके दिखाओ। पद की चौड़ाई 6 है तो पद का क्षेत्रफल, तो जो येलो कलर में है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये 6 है दया, तो ये भी 6 है, 50 6 कम, तो ये 38 हो गया यहां तक, और यहां पर भी वही 6 दूनी 12, इसमें कम कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। अब बड़े भाग में से छोटे भाग का एरिया यानी 50 गुणे 42 माइनस 38 गुणे 30 कर दो, जो आएगा वो आंसर, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, कर लो मेरे भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है। 5 गुना 10 यानी ये 2100 रुपए की अरदास हो गई। 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 9 2 11, बस घटा लो। 100 में से मतलब 2 जीरो में से 40 गया तो 60 आया, और 20 में से 11, 960 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 960 आएगा। बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। 2 पाइप एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भर सकता है। ए 20 मिनट में भर सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। बी 24 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप टंकी से प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, यानी एक पाइप है जो खाली कर रहा है, उस पाइप का नाम आप सी समझ लो, और ये क्या करता है 1 मिनट में 3 गैलन पानी को खाली कर रहा है। कितने? 3 गैलन पानी को खाली कर रहा है। फिर आगे हमसे कहता है क्या, 3 पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप यानी ए बी सी तीनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। बोलो हाँ, ये चीज है। अब मेरे दोस्त इसका एलसीएम ले लो जो कि 120 आएगा। 20 से भाग दोगे 6 बार में, 24 से 5 बार में, 15 से 8 बार में, और यहां बड़े पेशेंस से करना कि ए 6 लड्डू बनाता है, बी 5 बनाता है, बने 8 लड्डू, यानी सी 3 लड्डू तोड़ देता है, तभी तो टोटल 8 बने। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं सी तोड़ता कितना, 120 लड्डू, यानी 40 मिनट में पूरी की पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो यही 40 मिनट डिसाइड कर देगा टंकी की कैपेसिटी को। तो 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 मिनट में मेरे दोस्त 120 गैलन आंसर, 120 गैलन आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, टफ नहीं, अच्छा है। पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 2.4 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब दोस्त 12/5 घंटा होता है, समझ गए ना? यानी ए बी किसी टैंक को 12/5 घंटे में भर लेते हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। देखो ये कहानी ए के बारे में दी है, उसको पुण्य मिलाओ, और 1 घंटे में ये 100 लीटर भरता है। कौन? ए। फिर आया कहता बी अकेले टंकी को 4 घंटे में भरता है, तो बी 4 घंटे में। पहले ए का निकाल लो, बस उसी से सब डिसाइड हो जाएगा। ए कितने घंटे में उठाएगा, तो 12 4 का एलसीएम 12, 5 की क्षमता ये, 3 ये, यानी बी 3 लड्डू बनाता है, ए 2 बनाने हैं 12, यानी 6 घंटे में सारे के सारे लड्डू बन जाते हैं। तो 1 घंटे में ये बनाता है 100 लड्डू ए, और 6 घंटे में बनाएगा 600 लड्डू। मुद्दा खत्म। तो 600 लीटर इज द राइट आंसर। द कैपेसिटी ऑफ द